नमस्ते दोस्तों, मैं तुषार निनावे महाराष्ट्र से चंद्रपुर ज़िले से एक बाम्बू फार्मर हूँ और मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैं आज यहाँ पे मध्य प्रदेश में खरगोन ज़िले में रजूर ये गांव में हमारे भाई श्री रामचंद्र पाटीदार जी के श्री राम कृपा कृषि फार्म पे मैं आज आया हूँ। उनके मैंने पिछले 2 महीनों में उनके YouTube चैनल पे उनकी खेती बाड़ी समझी। उन्होंने अपने चैनल पे अपना पूरा खेती का अनुभव साझा किया है और वो अनुभव, उनकी बातें सुन के, उनके वीडियोस देख के मैं बहुत ही प्रभावित होकर आज मैं यहाँ पे नागपुर से करीबन 450 किलोमीटर आज यहाँ पे आया हूँ और उनसे मिलने के लिए बहुत आतुर हूँ। तो मैं उनके श्री राम कृपा कृषि नेचुरल फार्म पे आज विज़िट करने आया हूँ। तो आगे अंदर चल के भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी क्या बातें होती है, उन्होंने खेती कैसे कर रखी है। वैसे तो वो यहाँ पे अमरूद की खेती करते हैं और अमरूद के बीच में उन्होंने इंटरक्रॉप के लिए अदरक और हल्दी का उत्पादन वो ले रहे हैं। तो आगे जाके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और उनके साथ जो भी बातें होंगी वो आपके साथ साझा करूंगा। तो बाम्बू लगाने का हमारा मकसद ये था कि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं था। ये भी अपने व्यवसाय की वजह से समय नहीं दे पाते थे, मैं अपने नौकरी की वजह से नहीं दे पाता था, लेकिन हमको खेती में एंट्री करना था। तो वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे। जैसे मेरा उदाहरण पकड़े तो मैं नौकरी अचानक छोड़ के मैं खेती में कैसे जाऊँ? बिल्कुल संभव भी नहीं है, संभव भी नहीं प्रॉब्लम है। आए। और मैंने नौकरी करने के बाद खेती खरीदी मेरे दिलचस्पी से। अच्छा। तो मेरे घर में वो सपोर्ट भी नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे को वो एक दिन लाना है जिस दिन मैं बोल पाऊँ खुद को, घर वालों को तो सेकंड, मैं खुद को बोल पाऊँ कॉन्फिडेंस से कि भाई मैं आज नौकरी छोड़ सकता हूँ और खेती में फुल टाइम काम कर सकता हूँ। वो दिन लाना है। तो यही हमने बाम्बू लगाया। तो उसमें भी हमने गलतियां बहुत की। अच्छा। सही बात बोलूँ तो 2019 में मेरे को तो उतना अनुभव नहीं था, लेकिन मैं मेरे मामा के अनुभव से चला। तो एक बात मैं पूरे दिल से कहना चाहता हूँ कि हम लालच में थे। मैं ये समर्पण कर रहा हूँ भगवान के साथ। सही है, और वो तो आता है, हर व्यक्ति को रहता भी। हम दोनों लालच में। 4 साल हो गए पूरा। एक भगवान ने भी मारा, बिल्कुल लपेटा मारा, थप्पड़ मारी, लालच कम कर। बराबर। आज लालच कम हो गया। आज मैंने पहले कॉल पे बात की, आपने समझाया, आप समर्पण कर लो। मैंने समर्पण कर दिया। अभी मैं बस उतना ही करना चाहता हूँ। मैं मेरी खुशी के लिए करना चाहता हूँ। भगवान की मर्जी होंगी तो वो देगा, बिल्कुल देगा। देखो, अपने को ये फोकस रखना है। ये मैंने भी अनुभव किया। मैं भी पैसे के लिए काम करता था। सूत्र तो मुझे सन 2020 में समझ में आया। जब राज दीदी से जुड़ा मुझे सारा निचोड़ समझ में आ गया। पर वो तब तक समझदारी नहीं थी। अपन बस वही लालच में काम करते थे। पहले ये लगता था यार ज्यादा ये करने से ऐसा होता है, पर वो शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है, सोच का क्या प्रभाव पड़ता है, वो नॉलेज में बिल्कुल नहीं था। नेगेटिविटी भरी हुई थी, क्योंकि इतने कर्जे पे नेगेटिविटी आना भी आम बात है। बिल्कुल। तो जब अपने को सूत्र समझ में आया, फिर समझ में आया पैसा तो बहुत छोटी चीज है। पैसा बहुत छोटी चीज है। अभी अपने लिए 1 करोड़ बड़ा हो सकता है, उसके लिए तो 1000 करोड़ भी बड़ा नहीं। उसके लिए एक विजन बड़ा रखना है। दूसरा, जो चाहिए वो बांटना है। अभी फिर जब मेरे को समझ में आया तो मैंने यहाँ से सारी ये कामों को डिलीट मार दिया और फिर मैं एक लक्ष्य पे चला, एक मिशन पे चला कि यार आज से मुझे यहाँ पर एक ऐसा फॉर्म डेवलप करना है जिससे पूरे खरगोन जिले के किसानों का दिमाग हिल जाए। वो सही डायरेक्शन में काम करे, प्रकृति से जुड़े, परमात्मा से जुड़े और प्राकृतिक खेती फॉलो करे। क्योंकि सारी समस्याओं का जब निचोड़ समझ में आया तो हर समस्या का समाधान प्राकृतिक खेती है। तो फिर अपन एक विजन के साथ आगे बढ़े। तो ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई कि जैसे जैसे अपन काम करते गए वैसे वो व्यवस्थाएं अपने तक भेजता गया। अब देखो, मैं 7वीं पढ़ा हूँ, मैं 22 साल मैंने इस फील्ड को दी। ऐसा नहीं है ये एकदम से हो। नहीं, मेरा भयंकर स्ट्रगल है 22 साल। क्योंकि सन 2000 में बाबूजी ने एक लैंड बेचा था 1,25,000। उसी वक्त एक मकान बेचा था 1,24,000। वो भी यही रजूर में था। रजूर में। अभी जो 1,24,000 में जो मकान बेचा था ना, 31 लाख में अभी खरीदा है। अच्छा।
तो उस दिन बाबूजी ने जब मेरे हाथ में कारोबार दिया, ये लैंड दिया, तो उस दिन कर्जा 9 लाख बाकी था। हाँ हाँ और सन 2000 का 9 लाख का कर्जा आज का 90 लाख का कर्जा। वहां से मैं स्टार्ट हुआ। तो उस कर्जे से अपन जहां से चालू हुए ना, और हौसला उतना नहीं था। मेरा शादी हो गया था 2000 में। हाँ 2001 में बाबूजी ने लैंड बेचा और बस उसी वक्त से अपने ऊपर ये लोड पड़ गया। उम्र ज्यादा नहीं थी, हौसला भी नहीं था, कुछ नॉलेज भी नहीं था। पर जैसे अपन इसमें लगे तो पहले यही लगता था यार ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा है। तो मैंने रात दिन मेहनत की। अब करते गए, भगवान की कृपा तो पहले भी थे। मुझे तो बाद में समझ में आया कि यार उसकी कृपा तो मेरे पे पहले से, क्योंकि मेरे काम तो होते थे। स्ट्रगल आता था भयंकर, पर हर काम समय पे होते थे। ऐसे करते करते फिर मैंने सोचा यार बाबूजी पहले वो कपास की खेती करते थे, उसमें उतना अर्निंग हो नहीं रहा। मुझे पता चला कि एक बड़वानी में आनंदीराम पाटीदार है जो मिर्ची की खेती करते। पहले साधन थे नहीं। मैं साइकिल से उनके पास गया। यहाँ से 85 किलोमीटर पर है बड़वानी। वहाँ गया, उन्होंने, आज भी मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे अच्छा नॉलेज दिया। तो मैंने मेरे गांव में मिर्ची का खेती सन 2002 से स्टार्ट किया। पहले मैंने 1 एकड़ से स्टार्ट किया। तो 1 एकड़ में मिर्ची में मुझे वो मिला जो कपास में 4 एकड़ में नहीं मिलता। वहां से गाड़ी चलना चालू हुई। तो कर्जा तो कभी निपटा ही नहीं, पर कर्जा जो था वो बैंड पड़ा हुआ था, वो चलना चालू हो गया। समय पे सबको मैं ब्याज दे देता था, जो पैसा बचता था उसको संसाधनों में लगाता गया, क्योंकि कुछ भी नहीं था। बाबूजी शुरू से पहले गरीबी अवस्था में थे। बाद में जो बहन है मेरे से बड़ी एक बहन है, उसको ऐसा घर परिवार मिला कि उसके 2 लड़के 1 लड़की मेरे पास ही रहते थे। उसका घर का खर्चा भी मेरे से भी एक वीडियो देखा मैंने। क्या नाम है उनका? अक्षय और विशाल। अक्षय और विशाल 2 भांजे हैं। तो ये शादी के लायक हुए ना, तब तक भी ये मेरे पास ही थे। अच्छा। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने यही सोचा मेरे 5 बच्चे हैं। तो आज वो भी बढ़िया व्यवस्थित है। वो छोटे वाला तो डॉक्टर बन गया है, बड़ा खेती संभाल रहा है। टोटल मैंने ब्याज पे उठा के भांजे को 38 लाख रुपए दिया था। अच्छा। वो बाद में 22 में कर्जा निपटा, मैंने फाड़ के फेंक दिया। और बाकी ये फरवरी में जो शादी गया ना छोटे भांजे का, फिर अभी 8 लाख रुपए और दिया। वो मेरे को सब बाद में समझ में आ गया यार, ये जो मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ। देखो ऊपर वाला देता बाद में, पहले वो परखता है कि मैं इसको जो दे रहा हूँ ये उसके लायक है या नहीं है। देना वो बाद में चालू कर। दूसरा मेरे को ये भी समझ में आ गया, वो मुझे इस काम के लिए तैयार कर रहा था। मिर्ची में जहां मुझे प्रॉफिट मिला, मैंने अनाधुन रासायनिक केमिकल का यूज किया लालच में। अभी तुमने बोला ना लालच, मेरे को भी भयंकर लालच था कि ज्यादा डालूंगा तो ज्यादा प्रोडक्शन आएगा। तो शुरू में आया 4 साल, वो कर्जा कहीं ना कहीं निपटा तो नहीं, पर थोड़ा कम भी हुआ। और साधनों में मैंने जो व्यवस्थाएं लगाई वो अच्छे से, और गाड़ी बढ़िया चलने लगी। 2008 से 2002 से लगा के 2008 तक तो बढ़ते क्रम में प्रोडक्शन गया। क्यों गया? जो मेरे बाबूजी का लैंड था पहले उनके पास, उन्होंने ज्यादा रासायनिक केमिकल यूज नहीं किया था। कार्बन परसेंटेज था, जीवाश्म था। मैंने उसको रासायनिक केमिकल डाल के मैं बैक्टीरिया मारता गया, बंजर जमीन कर दिया। 12 में जो खर्चा मैं कर रहा था उसका रिटर्न मुझे उतना नहीं मिल रहा था जो पहले मिल रहा था। फिर मैं डिस्टर्ब हुआ। फिर मेरे को समझ में आया यार ऐसे में तो साला मेरी खेती खराब हो जाए, मैं और कर्जे में चला जाऊं। फिर मैंने, वो कहते हैं ना ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, फिर मैंने उसके ऊपर जब काम किया तो मुझे प्राकृतिक खेती का अनुभव मिला, जो आज जीव अमृत कहते हैं। ये मटका खाद के नाम से मेरे सामने आया। तो मैं 12 से स्टार्ट हो गया। अच्छा। फिर मेरे अंदर डर था, मन को यार ये प्राकृतिक खेती करूंगा, हो सकता है नुकसान जाए। तो ये मटका खाद जब आपके सामने आया, तो वो सुभाष पालेकर जी का नहीं था ना? वो पालेकर जी का नहीं था। पर भगवान जाने इसको किसने रेडी किया, इतना अनुभव अपने को वो चीज का नहीं है। पर ये पास में मोटापुर है, वहां पे हमारे गांव की एक लड़की दी हुई है दिनेश जीजा, ये उनके नॉलेज में था। तो मैं पहले उनके पास गया, मुझे यार जीजा मेरे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा। बोले रामचंद्र ये ऐसा ऐसा करने से ये मटका खाद बना और इसको डाल। अच्छा, तो मटका खाद आपने रेडीमेड नहीं लाया, आपने बनाया? खुद बनाया। वहां से जो प्रोसेस जीव अमृत में है सेम प्रोसेस था। ओके ओके ओके। तो मैंने उसको फिर क्या किया, 50-50 का रेशो किया। 50% रासायनिक केमिकल और 50% कचरे का मल्चिंग और जीव अमृत। तो ये आपने जो बोला कि 50-50, जैसे आप पहले पूरा रासायनिक करते थे और आपको पता चला कि अपन जैविक पे आए, मटका खाद अपन ने डाले, तो अपन पूरे अपना जो क्रॉप है उत्पादन बढ़ सकता है।
तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मैं रासायनिक को 50% रखूं और ये- जैविक को 50% रखूं? वो दिमाग में ऐसे आया, वो जीजा ने जब मेरे को समझ बात की विचार किया, तो वो उनको नॉलेज में था, वो किताबों से, भगवान जाने उनको उन्होंने कहाँ से लिया, इतना अपन ने उनके तक अपन गए। तो उन्होंने बोला, रामचंद्र, जीवाश्म आधारित खेती है, तू रासायनिक केमिकल डाल के जीवाश्मों को मार रहा है। हाँ। और जीवाश्म जब मरते हैं तो लैंड पे ये नुकसान होता है। हाँ। और बैक्टीरिया ही पौधे को भोजन ऑब्जर्व करवाते हैं। हाँ। तो बैक्टीरिया डालने से फायदा मिलेगा। अच्छा। और इसको तू जो डाल रहा है इसका कॉस्ट कम होगा, तो तू इसको कम कर और इसको बढ़ा। अच्छा। तो अपन ने उस पर दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाया, यार होगा क्या। उन्होंने ये मंत्र दिया कि अभी रासायनिक चल रही है, हाँ। तो 100% जैविक मत करो। हाँ, इसको 50% लाओ, इसको 50% तुम्हारा खर्चा कम होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसमें तुमको रिजल्ट दिखे। हाँ। तो फिर इसको और बढ़ा देना, उसको और कम कर देना। हाँ। और धीरे धीरे तुम बगैर रासायनिक केमिकल का वाला खेती कर सको। मैंने सोचा, यार मैं साला 5-5 लाख का केमिकल डाल रहा हूँ, इतना बाप रे। पैसा मेरा बचेगा, मेरी लैंड भी सुधरेगी। तो मेरे को एक ऊपर वाले ने क्वालिटी दे रखी, जो काम करता था पागलपन से करता था, मतलब जो सोच के परे करता था। आदमी कोई बोले इसमें 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डालना है, तो मैं सोचता था मैं 10 डालूं। मतलब हर काम को जल्दी रिजल्ट लेने की मेरी जो चाह थी। अच्छा। जैसे कर्जा भी, भाई यार मैं जो इसमें कर रहा था मिर्ची में, मेरे को पता था मैं कर्जे से 10 साल में निपटूंगा। तो मेरे को अमरूद में दिखा कि मैं 2 साल में निपट सकता हूँ। हाँ। तो मैंने रिक्स उठा लिया। हाँ। ऐसे पहले से ये क्वालिटी मेरे में थी। उसने मेरे को पैसा बाद में दिया। आप संघर्ष से और आप एक बुरी हालत से आप घबराए नहीं? ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी कृपा मेरे पे पहले से थी। अच्छा। जैसे कर्जा सन 2000 में जब मेरे हाथ में आया 9 लाख, हाँ। मैं तो उस दिन भी नहीं घबराया। और वो 9 लाख का कर्जा सन 2000 में झेल गया, तो इधर 70 लाख का कर्जा भी झेल गया। मतलब ये क्वालिटी उसने मेरे को दे रखी थी, बेचैनी तो रहती थी। यानी भगवान ने आपको पहले पूरा परखा सॉरी, और पूरा संघर्ष करवाया आपसे। देखो, परखने में तो अगर मैं बात बोलूं ना, तो एक आश्चर्यजनक घटनाएं हुई। जैसे अपन ने मिर्ची में जब प्राकृतिक खेती फॉलो किया, रिजल्ट आने लगे। 50-50 से फिर 25-75 पे गए। 25-75 में और रिस्पॉन्स अच्छा है। फिर भगवान जाने उसको और क्या मंजूर था। मैंने 8 एकड़ पर खेती चालू कर दिया मिर्ची का। तो इस 8 एकड़ पर मैंने 8 साल तक लगातार मिर्ची का खेती किया। जब सन 2017 में मैंने पूरे 8 एकड़ पे मिर्ची लगाया। मिर्ची में प्राकृतिक खेती 75% था, 1% केमिकल 25%। यानी आप मिर्ची जब ले रहे थे, हाँ, तभी आप जैविक पे आ गए थे? हाँ, जैविक पे मतलब 50-50 तो 12 से चालू किया। अच्छा, ओके। फिर 25-75 15 से चालू किया। हाँ। तो 17 में मैंने जब लगाया, और इसके बीच में मैंने बोला ना 2 परिवार का खर्चा था। हाँ। भाई बाबूजी पे मेडिसिन का भी खर्चा था। हाँ। वो मुझे ठोकता भी जाता था। हाँ। तो समाधान भी देता जाता। हाँ। तो 17 में मेरे को मिर्ची में तगड़ा घाटा लगा। अच्छा। उस साल बहुत ज्यादा बारिश हुआ। बारिश से मिर्ची खराब हुआ। जो लेबर, ये आज जो मेरे पास ये टीम है ना, ये नहीं थी। जीराबाद का एक दूसरा टीम था। वो साला मेरा 2.25 लाख रुपए लेके भग गए। तो बहुत सारी समस्याएं आई, भयंकर घाटा लगा, कर्जा मेरा और बढ़ा। उस साल 2017 में उस दिन मेरे को बड़ा तकलीफ हुआ। यार मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करता हूँ, साला ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पर 22 में मुझे समझ में आ गया कि उस दिन अगर वो मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो मैं यहाँ नहीं आता। उसने सोचा तू ये मिर्ची में उलझता रहेगा, तेरे लिए व्यवस्था बड़ी है। उसने फिर मिर्ची में मुझे तगड़ा घाटा दिया। मेरा दिमाग से मिर्ची का खेती निकल गया। नहीं यार, साला ये भच वाला खेती है, कुछ ऐसा करें कि काम भी ना करना पड़े और पैसा भी आता रहे और कर्जा भी निपट जाए। और जो सपने में शुरू से बड़े देखता था। मैंने 4 साल तक 20-20 रुपए में लोगों के यहाँ मजदूरी की। सन 2000 में जब लैंड बेचा ना, मकान बेचा, कोई पैसा नहीं देता था। यहाँ तक कि गांव में जो किराना दुकान थी वो भी उधार नहीं देते थे, इतनी हालत खराब थी अपनी। तो मैंने मजदूरी कर करके घर चलाया। पर मजदूरी जिसके यहाँ करने जाता था, सोचता था साला एक दिन मेरे को इससे बड़ा बनना है। आज भले मेरा समय खराब है, पर एक दिन जिसके यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, इससे मेरे को बड़ा बनना है। सोच शुरू से बड़ी थी। और जैसी सोच बड़ी थी, वो मेरे को आइडिया भी बड़े देता था। और मैं रिक्स लेता था। रिक्स लेने में मैं डरता नहीं था, मैं मैदान में कूद जाता था।
तो जब अपन ने ये सारी चीजें की तो मिर्ची में घाटा लगा, तो फिर घाटा लगने के बाद भी 18 में भी मिर्ची का खेती तो किया, पर उसके पहले मेरे पास में 12 किलोमीटर पर मामा जी, मेरे हाँ। सगे मामा जी हाँ, नहीं, सुना वो है। सोतोल है, हाँ, वो भी पेपर में मिर्ची की कटिंग। खेती करते थे। हाँ। मैं मिर्ची का मास्टर था, उसमें भी मैंने पागलपन से नॉलेज लिया था। पूरे 52 गांव में मुझे मिर्ची के नाम से जानते थे। वो मामा जी के यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम आए वो मुझे बुलाते थे, मैं जाता था, उनको समाधान दे के आता था। तो ये खरगोन गए तो इनको एक पेपर का टुकड़ा मिला, उसमें उनको पता चला यार ये इस खेती से इतना संभव है, तो वो भी कर्जे में थे। वो घर आए, उन्होंने सोचा यार ये चीज रामचंद्र को बताना है, ये मेहनती है, ये कुछ भी कर सकता है। तो वो पेपर का टुकड़ा लेके मेरे पास आया, मुझे भी लगा यार अपने सपने पूरे हो सकते हैं। न पैसा मामा के पास न भंजे के पास। मामा ने मुझे बोला कि तू 4 एकड़ का लगा। हाँ। मैं भी 4 एकड़ का लगा था। मैंने उनको बोला नहीं यार मामा जी, मैं 2 एकड़ पे काम करूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो फिर हमने ब्याज पे पैसा उठाया और अमरूद में हम 18 में एंट्री की। हाँ। उस साल भी फिर मैंने मिर्ची तो लगाया। उस साल मुझे तो आपको उस आया। साल जो आपने बैच पे पैसे उठाया, पैसा तो नहीं था आपके पास में, हाँ, तो कितना लगा तब आपको खर्चा? 2,16,000 का तो पौधा ही आया था। दूसरा पैसा मेरे पास नहीं रहता था, पर मैंने जब लैंड ये बेचा ना बाबूजी ने, उस दिन मेरे को एक बात समझ में आ गई थी। जब मार्केट से पैसा नहीं मिला, मुझे 4 साल था, और मजदूरियां करके जब घर चला आया, तो एक बात समझ में आ गई, पैसा हो या नहीं हो, मार्केट में बात बिगड़नी नहीं चाहिए, बात पे पैसा जाना चाहिए। जिसकी बात अच्छी है, जिसका मार्केट अच्छा है, लोग उसको पैसा देते हैं। तो मैंने उसके ऊपर विशेष फोकस किया था। सन 2001 से ही उस पर मैंने काम करना चालू कर दिया। जिससे भी व्यवहार करता था, टंच करता था, जो उसको जबान देता था उसके ऊपर उसको पैसा देता था। तो मेरा मार्केट एलू तो था, किसी के पास भी मांगता था। दूसरा, मेहनत मेरा इतना था कि लोग देख के बोल देते यार नहीं ये मेहनती है, ईमानदार है, पैसा देगा ये, तो मतलब मिल जाता था मार्केट से। तो मामा जी ने ये मेरे को पौधे ला के दिए। मामा जी को मैंने 2 महीने में ब्याज के साथ पैसा दिया। अच्छा। ये 2,16,000 मैंने मार्केट से ब्याज पे उठाया। पहले से कर्जा था और कर्जे को बढ़ाया। उसमें सबसे पहले तो घर वाले नाराज हुए। हाँ। बोले तू अच्छी भली मिर्ची खेती कर रहा है और ये जाम से क्या हो जाएगा, इतने महंगे पौधे लाया है और कर्जा कर रहा है। सबसे पहले घर वालों से जंग लड़ी, फिर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से और गांव से। बाबूजी ने तो मेरे को 22 में पीठ ठोका, नहीं तो 4 साल तक बहुत सुनाते थे। अच्छा। हाँ, पर मैं केवल सुनता था, जवाब नहीं देता। पर ये जो सुनाते थे ना, ये अंदर दर्द करते थे। हाँ, रात को नींद नहीं आने देते। मेरे को लगता साला इनको करके दिखाना। हाँ, मेरे को भी जाता है कि वो करके दिखाना, मतलब करके दिखाना। अब मेरे पास न पैसा था, ना नॉलेज था, ना पानी था। इस 8 एकड़ पे 9 बोरिंग है, एक चलता है क्या, वो जो झटके मार के चल रहा है। अच्छा। 10वां जहाँ कॉलोनी बनी है वहां है, फिर तालाब से 8,500 फीट लाइन है। हाँ। मेरे सामने विकट समस्याएं थी। पर जब 18 में अपन ने ये प्लांटेशन किया, नॉलेज भले नहीं था, बहुत सारी गलतियां की, पर मेहनत भयंकर थी। दूसरा प्लस पॉइंट मेरे पास एक था, 12 से जो प्राकृतिक खेती फॉलो किया था, हाँ, उसका रिजल्ट लैंड भयंकर बन गया। 19 में इसने मेरे को 15,40,000 रुपए का रिटर्न दिया। 4 एकड़ मेरा में, दिमाग वहां से हिला। 4 एकड़ में, 2 एकड़ 2 एकड़ में। फिर मैंने डायरी पे तारीख नोट कर दिया, 2021 तक इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं पूरा। एक क्वालिटी ये भी थी कि हर काम का मैं एक लक्ष्य निर्धारित कर देता था, उसको रोज शाम को देखता था और उसके ऊपर उतनी ही मेहनत करता था। हर काम गोल बना के काम करता था। तो जो 21 में मैंने लक्ष्य निर्धारित किया, 19 में रिटर्न आया, तो 20 में पाइपलाइन लेके आया मैं तालाब से, मार्केट से, और 8.5 लाख का कर्जा लिया और तालाब से पानी लाया। मैंने सोचा यार जब पानी आ गया तो अब रुकना नहीं है। फिर ये 4 एकड़ का प्लांटेशन किया और मार्केट से पैसा उठाया। वो क्यों उठाया, ये जो 15,40,000 का रिटर्न इसने दिया था, पहली क्रॉप थी। दूसरी क्रॉप का मुझे 25 लाख का पूरा अनुमान था कि 25 लाख के अमरूद इससे निकलेगा। हाँ। 2-2.5 एकड़ से। पर मुझे ये नहीं पता था कि 22 मार्च को लॉकडाउन फंसेगा। अच्छा। और ये काम हुआ ना, इसके पहले और एक स्ट्रगल था। सन 2020 में ही जब मैंने ये पाइपलाइन किया, ये सारा किया, और उसी पीरियड पे बाबूजी को किडनी पे इन्फेक्शन हुआ। तो सीएचएल हॉस्पिटल में मुझे 11 दिन में 7 लाख लगा। सीएचएल वो मुझे पता नहीं था। इंदौर में। इंदौर में। हाँ,
कि ये बाबूजी को 11 दिन में 7 लाख का ये अलग से बजट जाएगा, हाँ हाँ और 8.5 लाख का पाइपलाइन, हाँ और ये 5 लाख का अमरूद का पौधा, हाँ तो ऐसे टोटल 20 लाख का जो मैंने मार्केट से उठाया, हम्म, वो मुझे इसमें ये 2 चीजें तो पता थी, पाइपलाइन और पौधा, पर ये बाबूजी का बाबूजी 7 का लाख पता पता नहीं था और लॉकडाउन का पता नहीं था। हम्म, तो वो जो लॉकडाउन लगा ना, उसमें मेरा जो 25 लाख का क्रॉप था उसने मेरे को 95,000 दिया, सब सड़ा गला फेंकना पड़ा। वहां से मैं कर्जे में ज्यादा धंसा, तो ज्यादा धंसा तो ज्यादा बेचे नहीं आए। तो मैंने ऊपर वाले से बहुत सारी प्रार्थनाएं की, यार मुझे तू रास्ता दिखा, मैं चलने को तैयार हूँ, मुझे मेहनत करके कर्जा देना है, बेच के कर्जा नहीं देना है। और ये जो भी किया था मैंने उसी के भरोसे किया था। तो उसने मेरे सामने राज दीदी का वीडियो यूट्यूब पर आ गया मेरे पास रात में, एक वीडियो आया, जीवन बदल गया वहां से मुझे। फिर मैंने दीदी के वीडियो कान में ईयरफोन लगा के दिन भर फील्ड पे काम करते करते सुनता था। अच्छा दीदी के एक एक शब्द मेरे अंदर उतरते गए, मैं उसको जीवन में लागू करता गया, अप्लाई करता गया, बदलाव लाता गया। बाद में समझ में आया यार अपने शब्द बीज मंत्र की तरह काम कर रहे हैं। मैं बोलता था यार कर्जा मेरा बढ़ता जा रहा है, वो बीज में रोज बो रहा था तो कर्जा बढ़ता जा रहा है। फिर दीदी से जुड़ा मुझे सूत्र समझ में आया, उस दिन से मैंने चालू किया, राम जी की कृपा से मैं हर दिन कर्जे से निपटता जा रहा हूँ। अच्छा राम जी की कृपा से मेरे यहाँ बरकत हो रही है। हाँ राम जी की कृपा से सुख शांति सेहत समृद्धि भरा जीवन जी रहे हैं। जो काम हो रहा था राम जी की कृपा से चालू किया और पॉजिटिविटी लाना चालू किया, नेगेटिव शब्दों को डिलीट मारा। फिर दीदी के एक वीडियो में है, केवल बोलने से जीवन बदलता है, सोचने से जीवन बदलता है, विचारने से जीवन बदलता है। तो मैंने 70 संकल्पों का लिस्ट बनाया, आज से ये शब्दों को बोना है। हाँ जब शब्द बीज मंत्र की तरह काम कर रहे हैं तो अब अच्छे बीज बोना है। फिर मुझे सूत्र ये समझ में आया, जो आज हो रहा है ये मैंने कल बोया था, जो आज बो रहा हूँ ये मेरे सामने आएगा। अच्छा तो मैं उसका इंतजार करने चालू किया मैं। तो 70 लाख के कर्जे के बाद भी मेरे अंदर असीम शांति का अनुभव हो गया था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। तो आपने जो वो 70 संकल्प आपने लिख लिए थे बाद में, हाँ, या फिर जो भी फिक्स किए थे, तो आप उसको डेली 24 घंटे दोहराना चालू किया। अच्छा जैसे मैं अमीर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, हम्म, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ मुझे सक्सेस मिलता है। मैं स्वस्थ हूँ, समृद्ध हूँ, हाँ हाँ मैं सर्वशक्तिमान, हाँ मेरे अंदर असीम शांति का अनुभव है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ सक्सेस मिलती है, जो काम करता हूँ ऊपर वाले की कृपा से पूरा होता है। मतलब हर शब्द पॉजिटिव, ऊपर वाले की कृपा वाला जो मैटर है इसको आप जोड़ दो। फिर मैंने उसमें लक्ष्य निर्धारित किया, मुझे मैं इतना कमा रहा हूँ। फिर मैंने मोटिवेशनल स्पीकर को पकड़ा, फिर किताबें पकड़ी, तो मतलब 24 घंटे ज्ञान अर्जित करता जाता था। काम करते वक्त भी मैं कुकू एफएम पे किताबें सुनता था। जैसे बाइक चला रहा हूँ, मुझे 200 किलोमीटर जाना है, तो कान में ईयरफोन लगा के मैं किताबें सुनता था। और घर फालतू बैठता था तो किताबें पढ़ता था, वीडियो से सीखता था। तो ऊपर वाला मुझे वो सारी चीजें मेरे तक पहुंचाता गया, मैं उसको लेता गया, जीवन में उसको अप्लाई करता गया, धमाल मच गया। नहीं, फिर इसमें और एक स्ट्रगल आया, 21 का लॉकडाउन, वो मुझे मौत की कगार तक लेके गया। 21 में और लॉकडाउन फंसा, तो 21 में जब लॉकडाउन फंसा तो मैंने ऊपर वाले से एक प्रार्थना की, क्योंकि मेरी पॉजिटिविटी तो 20 से चालू हो गए थे, मैं सब सूत्र जान गया, परमात्मा पर अटूट विश्वास हो गया था। मैंने उसको बोला यार 1 साल तो मैं और दम लगा दूंगा, इसके बाद मैं दम नहीं लगा सकता, इसको नहीं झेल सकता। हाँ मैंने उससे एक ही बात बोली, ये जो किया है तेरे भरोसे किया है, ईमानदारी से मेहनत की है, अब ये इसको मैं 1 साल और झेल सकता हूँ, इसके बाद नहीं झेलूँ। मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा के निपट जाऊंगा। हाँ भाई तुम देख लेना तुमको क्या करना है। हाँ ये मेरा आखिरी फाइनल है, 12 महीने में ये कर्जे को झेल सकता हूँ, जो भी है उसको कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकता। ये 21 का कमिटमेंट था, 22 स्टार्ट हो गया था अपना मार्च में, अप्रैल में जो लॉकडाउन लगा था वहां का। क्योंकि ये सब इतना कर्जा था, ये मेरे पास पैसे मांगते थे, मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी। सबको मैं संतोषपूर्वक जवाब देता था, जो मानता था वो मान जाता था, जो नहीं मानता तो उसके घर जाके बैठ जाता था। 22 में फिर उसने मेरे को देना चालू किया, तो 1 करोड़ 3 लाख का रिटर्न दिया। अच्छा हाँ, वो 6 एकड़ से
हाँ 6 एकड़ में था वो। ऊपर वाला जो 2 एकड़ है उसमें मैंने पपीता प्लस अमरूद किया था, हाँ हाँ क्योंकि वो मैंने 21 में किया। हाँ हाँ अमरूद का पौधा छोटा था हाँ, तो मैंने इस इंटर क्रॉप में पपीता भी डाला, किया था। पपीता भी किया। हाँ, तो पपीता से और अमरूद से 1 हम्म। करोड़ 3 लाख का रिटर्न आया। कर्जा 70 लाख ही था। अच्छा, बस वहां से गाड़ी भगना चालू हो गई। तो अभी कोई अभी 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 फिर आगे दीदी का भगनी एक है। वीडियो आया था, हाँ। इसमें भी और प्लस पॉइंट आया था। दीदी का एक वीडियो आया, उसमें दीदी ने बोला अगर अपने को कोई चीज चाहिए और अपने पास वो नहीं है पर अपने को चाहिए, हाँ तो उसके लिए आप उसको रोज लिखित में धन्यवाद दो, हाँ। उस चीज की अवस्था हो जाएगी। वो चीज कोई सी भी हो, असंभव भी क्यों ना हो। हाँ। तो मैं गुरु के शब्दों पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े करता था। हम्म। ये रात को वीडियो 11 बजे आया था मेरे पास। अच्छा। मैंने सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में प्लान बना लिया, क्योंकि दीदी ने बोला था उस हिसाब से मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ। सबसे पहले मैंने लिखित में कर्जे का धन्यवाद दिया। अच्छा। नारायण को, हाँ। राम जी को। उसमें अपने को क्लियर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। उसमें मैंने क्या लिखा, राम जी आपकी कृपा से मैं हर दिन मैं कर्ज से मुक्त हूँ, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हाँ। फिर नंबर 1 डालता था, राम जी आपका असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है। ऐसा मैं 56 बार रोज देता था। अच्छा। उसमें एक रूल था, हाँ अगर आपने कमिटमेंट कर दिया हाँ। तो आपको 24 घंटे में वो 56 बार लिखित में धन्यवाद देना है, मतलब देना है। अच्छा। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 24 घंटा निकल गया और आपने धन्यवाद दिया नहीं। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने बोला कि राम जी की कृपा से मेरे पास अपार धन संपत्ति है। हाँ, और मैं कर्ज मुक्त हूँ। और मैं कर्ज मुक्त हूँ। हाँ। ये आपने लिखित में दिया। हाँ। और ये उसके बाद में राम जी का धन्यवाद, राम जी हाँ। का धन्यवाद, ऐसे 56 बार आपने लिखा। हाँ, एक जैसे नंबर 1 डाला, हाँ। धन्यवाद दिया, एक हो गया। अच्छा। फिर लिखना है, राम जी आपकी कृपा से मैं हाँ। कर्ज मुक्त हूँ, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हाँ। फिर नंबर 2 लिखना है। हाँ हाँ फिर 3 बार धन्यवाद देना है। हाँ। ऐसे 56 बार देना रहता है। अच्छा। और उसको देने में मेरे को 1.5 घंटा लगता था। अच्छा। ये पर डे का काम था। और ये दूसरा उसमें दीदी ने एक और बोला था, ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होना, उसके आगे हथियार डालना, समर्पण का भाव लाना और ये काम चालू करना। हाँ। और एक भाव लाना कि ये मैं नहीं कर सकता, तुम्हारी कृपा से कर सकता हूँ। हाँ। दूसरा, जो अंतरात्मा से आवाज आ जाए वो तारीख डिसाइड कर देना। अच्छा। उस तारीख तक वो काम हो जाएगा। अच्छा। तो मेरे अंदर ये भाव आया, यार 70 लाख का कर्जा जल्दी तो नहीं निपटने वाला है, कम से कम 12 महीने का समय होना चाहिए। तो पहला तारीख था, तीसरा महीना था, 2021 था। मैंने वहां पे तारीख डाला, पहला तारीख, तीसरा महीना 2022। भाई मुझे ये 12 महीने वहां तक ये तारीख को पकड़ना है। वहां तक रोज मुझे 24 घंटे में लिखित में धन्यवाद देना है। आप दिन भर फील्ड पे काम भी करता था, कभी रात में लिखित में धन्यवाद करता था, पर करता जरूर था। तो उसकी कृपा ऐसी बरसी, 21 में मैं स्टार्ट हुआ। 22 में जब अपन चालू हुए, तो चालू हुए कि नहीं, तो 22 से तो धमाल मचना चालू था। अक्टूबर की क्रॉप बेहतरीन निकली, फरवरी वाली बेहतरीन निकली, और उधर मार्च अप्रैल की। हुआ ये कि 1-1.5 महीना बाकी बच गया था और 70 लाख का कर्जा निपट गया था। 12 महीने का जो तारीख मैंने डिसाइड किया था ना, उसमें 1.5 महीना बच गया था। फिर एक और उदाहरण है, मेरी लड़की है 22 साल की, उसको बचपन से सुनना और बोलना पूरा बंद था। ना तो वो सुनती थी ना वो बोलती थी। तो मैंने सोचा यार जब 70 लाख का कर्जा निपट सकता है, तो अपनी लड़की के कान पे आवाज भी आ सकती है और इसके जबान पे माँ सरस्वती बैठ सकती है। आज से मैं लड़की के लिए लिखित में धन्यवाद करूंगा राम जी। फिर मैंने, कर्जा तो निपट गया था, शांति हो गई थी, बढ़िया सब काम चलना चालू हो गया। मैंने पूजा के लिए लिखित में धन्यवाद करना चालू किया। उसका भी मैंने 12 महीने का तारीख डिसाइड किया। बेटी का नाम पूजा है। हाँ। हुआ ये मिरेकल, 9.5 महीने में मेरे पास यूट्यूब पर एक वीडियो आया, डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी, गाजियाबाद की। ये जो प्रॉब्लम था इसी का समाधान वहाँ था। अच्छा। मैं समझ गया, उसने मुझे रास्ता दिखा दिया, अब मेरे को चलना है। उसी के अपॉइंटमेंट के लिए आप कल जा रहे हो ना? हाँ। समझ लो 2 राउंड ही बचा है, लड़की कंप्लीट हो गई। अच्छा। वो वीडियो जैसे आया मैं समझ गया, मुझे रास्ता उसने दिखाया, अब मेरे को केवल चलना है।
रात को वीडियो देखा, सुबह तैयारी किया, शाम को निकल गया गाजियाबाद के। हाँ हाँ हाँ। तो उस दिन से आज तक 38 राउंड हुआ है गाजियाबाद का। अच्छा। लड़की को अभी 85% रिस्पॉन्स है सुनने और बोलने में, दोनों में। अच्छा। फिर भी मैंने 12 महीने का जो तारीख था, धन्यवाद बंद नहीं किया, मैंने और अगले 12 महीने तक किया। आज लड़की समझ लो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, मात्र 6 महीने का समय और बचा है डॉक्टर के हिसाब से। अच्छा। तो व्यवस्थाएं तो ऐसी है, असंभव कुछ भी नहीं। ऐसा ही इनका जब सूत्र समझ में आया, अपन इनको कोसते थे, खेती को कोसते थे, यार खेती में घाटा है, ये है वो है, तो धन्यवाद का भाव चालू किया। आज ऊपर वाले की कृपा से सीधा सीधा निचोड़ में किसान को बताता हूँ। पहले उसको प्राकृतिक खेती का गाइडलाइन में बाद में देता हूँ, पहले उसको बोलता हूँ पहले प्रकृति के सिस्टम को समझ जाओ, ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये तुम समझ गए तो मानसिक तौर पर रेडी हो जाओ। हाँ। तो शारीरिक तौर पे खेती कर लो। हाँ। मैंने चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है, आपने 101% ईमानदारी से मेहनत की, हाँ। 101% प्राकृतिक खेती फॉलो किया, तो भी रिजल्ट 0 आएगा अगर नेगेटिव फीलिंग है तो। तो ये जो हम बात करते अफर्मेशन जो बोलते हैं, और मैं भी बहुत ऐसे कोशिश करता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए और बोला जाए, क्योंकि मैंने कोविड में ही जब ये भी मेरे साथ मेरे घर पे ही था, मैंने कोशिश की थी 21 दिन में लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। उठ के नहा धो के मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाता था और अफर्मेशन लिखते जाता था। और मैंने वहां से मेरे में जो चेंज देखा, फिर दिन भर वो एनर्जी रहती थी, पॉजिटिव वाली एनर्जी। बिल्कुल। और अभी मेरा जैसे ऑफिस 6:30 बजे है, तो मैंने ये जो नई कंपनी ज्वाइन की, मैंने भी ऐसे सोचा कि 6:30 बजे उठने के लिए मेरे पास एक मकसद है कि मेरा ऑफिस 6:30 बजे शुरू होता है, तो मुझे उठना चाहिए। मैं डेली कोशिश करता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए और कुछ बातें ये सृष्टि को, ये ब्रह्मांड को बोली जाए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो महत्व है वो मैं जान चुका हूँ। बिल्कुल सीधा सीधा निचोड़ है, प्रकृति ना अच्छा जान रही है ना बुरा जान रही है। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपका एनर्जी सीधा कैच हो रहा है। आपके वर्ड कैच हो रहा है। आपको सोच समझ के बोलना है, सोचने के पहले भी विचारना है उसको, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत तो नहीं है, क्योंकि वो भी कैच हो रहा है। वो कहते हैं ना, जैसे सोचते जाते हैं एक दिन अपन वैसे बन जाते हैं। अभी जैसे मेरे को, जब मैंने 1 करोड़ का पर्चा जेब में रखा ना, मेरे अंदर कंफ्यूजन था, यार साला ये पूरा होगा कि नहीं। मतलब अपने को, जैसे जो आदमी 10 लाख कमा रहा है और वो 50 लाख का जब सपना देखता है, तो उसके अंदर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। पर अपने लिए चीजें बड़ी है, उसके लिए बड़ी नहीं है। दूसरा, शाम को सोते समय और जागते समय का बहुत तगड़ा महत्व है। अच्छा। आपने जो अफर्मेशन दिया रात को, आपका अवचेतन रात भर उसी पे काम करता है। सुबह आपके पास वैसे ही एक्शन वो क्रिएट करेगा। यानी जैसे मैं आपको अगर बता दूं कि अभी जैसे अपने पास कोई मकसद नहीं है, और अपने पास ये समझ भी नहीं है कि अवचेतन मन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है, तो रात में सोते समय हम कोई मूवी देखते हैं, जैसे हमारी यंग या और किसी ख्यालों में रहते हैं, तो सुबह उठ के हमारे माइंड को पता ही नहीं रहता कि मुझे अभी करना क्या है। मेन चीज देखो, आप मन को गुरु मत बनाओ, मन को चेला बना दो। मन को चेला बनाना है, बिल्कुल। जिसने मन को चेला बना दिया वो जंग जीतेगा। और ये ऐसे नहीं बनता, अभ्यास से बनता है। उसके लिए क्या करो, ध्यान करो। सबसे मेन प्लस पॉइंट अगर देखें, सबका शॉर्टकट, अकेले में खुश रहना सीख जाओ। एग्जैक्टली। मैं आपको बताता हूँ रामचंद्र भैया, कि जब मेरे पिताजी 2003 में गए, तब हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अगर 2003 में मेरे पिताजी रहते तो 2004 में वो विधायक बन जाते। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी के नितिन गडकरी साहब से। अच्छा। और मेरे पिताजी बीजेपी के लिए काम करते थे, और बीजेपी तब बहुत बुरे समय में थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी बहुत गरीब पार्टी थी। था ना, वो तो इनका 40 साल शासन चला है। हाँ, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और मैं करीबन 17 साल उसी ख्याल में रहता था। मेरा 50% दिमाग उसी में रहता था कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी रहते तो आज मैं अलग दुनिया में रहता। बिल्कुल। लेकिन जब मैं 2016 में बेंगलोर में जॉब पे लग गया,
वहां पे जाने के बाद भी मेरा 50% माइंड उधर ही हाँ रहता। हाँ हाँ मैंने बोला यार इस दौर से निकलना है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल मुझे निकलना है, क्योंकि और बाद में मैंने अध्यात्म से थोड़ा सा बोध लेना शुरू किया, मदद लेनी शुरू की हाँ कि भाई कोई निकल नहीं सकता। हाँ मैं दोस्त के पास जाऊंगा, रिश्तेदारों के पास जाऊंगा, बड़े लोगों के पास जाऊंगा, वो मेरे को बोलेंगे नहीं अभी वो चीज बीत गई है, अपने को कुछ सोचना नहीं है, हाँ। अपने बारे में सोचना है। लेकिन जब भी मैं अपने गांव जाता था, अपने घर जाता था, मेरे मेरे गांव में यानी पूरा गांव ही मेरा परिवार है, ऐसा बिल्कुल समझ लो। बिल्कुल ऐसे मेरे पापा ने रिश्ते बना के रखे हैं। अच्छा अच्छा और मैं जहां भी जाऊं, जिस घर में जाऊं, किसी कार्यालय में जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, मेरे पापा की बात निकलती है। अच्छा इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया, ये मैं उनका बेटा होने के कारण नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे लोगों ने बताया। बराबर, बराबर। तो मैं इस दौर से निकला, इस पूरे मेरे बैड फेस से निकला, वो सिर्फ और सिर्फ गीता के कारण निकला, अच्छा भगवत गीता जी के कारण बिल्कुल, निकला। बिल्कुल। और मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मुझे पूरी भगवत गीता नहीं समझती है, हाँ लेकिन मैंने उतना समझा जितना रणभूमि में हाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है, बताया बराबर मैंने बस उतना समझा। और वहां से मुझे इतनी प्रेरणा मिली, इतनी ताकत मिली, मैं वहां से निकल गया, हाँ निकल जाता है आदमी, डर अंदर से खत्म हो जाता है खत्म हो गया मेरे में डर। और जो बेचैनी है वो खत्म। मेरे को बाद में पता चला यार ये चीजें मेरे पास कब आ गई, मतलब एक आश्चर्यजनक चीज है जो अपन ने कभी सोचा नहीं था। ये शांति है, बेचैनी जो पहले थी, दूसरा नॉलेज जो अपन लेते जाते, जैसे अभी अपन 7वीं पढ़े हैं, 7वीं के बाद तो मैं पढ़ा ही नहीं। हाँ। कोई सी भी बात जैसे जहां देख ली या वीडियो के माध्यम से आ गई, जैसे अंदर मेमोरी इतनी तेज बिल्कुल फिट बैठ जाती। अभी जैसे मैं इतना ट्रेवल करता हूँ, मुझे बहुत सारे बोलते हैं यार तुम थकते क्यों नहीं। मैंने भी आते बराबर बोला आपको। आपने भी बोला है। तो जो ये एनर्जी है वो इसका एक ही उद्देश्य है, मैं स्वस्थ हूँ। हाँ मैं स्वस्थ हूँ, जो संकल्प है जो मैं रोज दोहरा रहा हूँ वो प्रकृति में जा रहा है, प्रकृति उसको एक का अनेक करके मुझ में दे रही है। मैं ऊर्जावान हूँ, तो आप में ऊर्जा रहेगी ही रहेगी। क्यों? आपने वो वर्ड प्रकृति में दिया है, बीज बोया है, प्रकृति उसको अनेक करके तुम्हारे तक पहुंचा रही है। तो जब ये सूत्र समझ में आते हैं तब जीवन बदलता है। और मैं उसके आगे एक बात बोलूं कि मैंने तो ये समझ लिया। हाँ। मैं वो मेरे पिताजी के ख्यालों से जो भी घटनाएं घट गई है, हाँ। उससे बाहर तो निकल गया, बराबर। लेकिन बाद में मुझे लग रहा था कि वो भी मेरे में कंफ्यूजन था। हाँ। ये तो समझ गया हूं मैं। हाँ, मैं हाँ। बार बार वो बचपन में दूरदर्शन पे श्री कृष्ण सीरियल आती थी, हाँ। मैंने भगवत गीता तो लाई, हाँ। पढ़ना शुरू किया, हाँ। लेकिन उतना नहीं समझ में हाँ, आ रहा हाँ, था। हाँ, तो हाँ। बाद में कंफ्यूजन था मेरे में। मेरे को तो उतना जो रणभूमि में जो बताया था हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने, समझ में तो आ गया था, लेकिन भगवान मेरे को प्रैक्टिकली वो दिखाना चाह रहा था। बिल्कुल। तो 2018 में जब 2018-19 में जब मेरा मलेशिया के लिए सिलेक्शन हो गया, अच्छा मलेशिया में बहुत अच्छा मेरे को ऑफर आ गया। हाँ। मैं मलेशिया एक्सेप्ट भी कर लिया वो अच्छा ऑफर। अच्छा लेकिन मेरे मन में कुछ तो भी चल रहा था, चल रहा था, अनबन चल रही हाँ। थी कि मेरे घर में कुछ तो भी बिल्कुल। गलत हो रहा है। हाँ हाँ गलत हो रहा है इन द सेंस, घर में मम्मी अकेली रहती थी, हाँ और मेरे मन में चल रहा है यार मम्मी के साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है, हाँ। सही बात नहीं हो रही है हाँ, प्रकृति को लेके। बिल्कुल। तो मेरे को वो मलेशिया का बहुत अच्छा ऑफर था, हाँ लेकिन मैंने अपने अंतरात्मा को सुना। हाँ मैंने किसी को नहीं बताया हाँ कि मैं मलेशिया का ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूँ। हाँ और जो मेरी कंपनी थी बैंगलोर की, हाँ वो मेरे को रखना चाह रही थी। वो अच्छा। मेरे पीछे लगे थे, तुम छोड़ के मत जाओ। हाँ हाँ तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं छोड़ के नहीं जाता हूँ, हाँ। लेकिन मेरे को तुम वर्क फ्रॉम होम दो, हम्म। यानी मैं घर से काम करूंगा बिल्कुल। 1 साल के लिए। और तब मेरे को ये कंफर्मेशन नहीं था कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। मैंने बोल दिया मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मेरे को उनके साथ रहना पड़ेगा, मेरे घर में कोई नहीं है। हाँ। तो वो मान गए और मैंने मलेशिया का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। फिर मेरे बहन, मेरे जीजाजी सब बोलने लगे तू पागल हो गया क्या। मैंने उनको बोला कि जितना मलेशिया वाले दे रहे थे उतना ही ये मेरी जो पुरानी कंपनी वो दे रही, हाँ। बल्कि दे नहीं रही थी। हाँ, पर उनको बोलना पड़ा। बस उन्होंने क्या दिया कि जा भाई तू 1 साल घर से काम कर। हाँ। जैसे मैं 8 अप्रैल 2019 को घर पे गया, हाँ। मेरी मम्मी मेरे को पूछ रही थी अरे अपने को सोनोग्राफी करने जाना है, तू आ रहा क्या। मैं बोला मैं अभी बैंगलोर से आया, थका हुआ हूँ, चलो ठीक है फिर भी आ जाता हूँ। गया मम्मी के साथ में,
और शाम को सारी रिपोर्ट्स आ गई, सोनोग्राफी ये वो हो गया, डॉक्टर बोल रहे कैंसर है। मेरे हाथ में ऐसा वो रिपोर्ट था, मेरे हाथ में ऐसी रिपोर्ट थी, और मैं आपको बताता हूँ, मैं वो परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं अचंभित था यानी ये नहीं, हाँ मेरे चेहरे पे मुस्कान थी। हाँ मेरे मम्मी को कैंसर है, बिल्कुल मेरे पिताजी नहीं है, हाँ। मेरे को ही हैंडल करना है, लेकिन मेरे चेहरे पे मुस्कान थी। मुस्कान यानी वो स्मित हास्य था। हाँ हाँ मैंने बोला यार, और मेरे को वो रिपोर्ट में पता है क्या, श्री कृष्ण भगवान का चेहरा नजर आया हाँ हाँ कि भगवान ये तेरी क्या लीला है। बिल्कुल। मैं अभी मलेशिया गया रहता, हाँ, यहाँ हाँ, पे हाँ। कैंसर हो गया, किसने संभाला रहता। ये और तब मैंने जान लिया भाई वो है। अरे जब तुम्हारे अपने जैसा साथ कोई हाल नहीं मेरा रहता। हुआ वो, मतलब मैंने बोला ना, आदमी को पहले परखता है तो कहाँ तक लेके जाता है। हाँ, मैं यहाँ से बाबूजी को खरगोन लेके गया, उस दिन अमरूद का हार्वेस्टिंग हुआ। मतलब कंडीशन देखो कैसे बना, अमरूद का हार्वेस्टिंग हुआ, बाबूजी को खुशी हो रहा था, यार लड़के ने इतना मेहनत किया, अच्छा अमरूद आ रहा है। दिन भर यहाँ बैठे अमरूद का ग्रेडिंग करते रहे, पेटियां पैक होती रही। 4 बजे उसको ठंड देके बुखार आया। जैसे बुखार आया तो भयंकर बुखार चढ़ा। तो पास में मामा जी के गांव में डॉक्टर अच्छे हैं, मैं उनको वहां लेके गया, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, कुछ भी फर्क नहीं। खरगोन गए दूसरे दिन भाई, डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, वापस लेके आया, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन हो गया, तीसरे दिन वापस खरगोन ले गया, दूसरा डॉक्टर चेंज किया, उन्होंने जांचे की, 4 बजे मेरे को बोल रहा है तुम्हारे बाबूजी की दोनों किडनियां खराब हो गई। और तेरी खैर है, अभी कंप्लीट थे 2 दिन में। बोले नहीं, ये पहले से इन्फेक्शन है और अभी तो कहीं की पूरा खत्म हो गया, इनको तुम इमीडिएटली इंदौर एडमिट करो। हाँ। अब अपने पास पैसे कुछ भी नहीं, 2-4-5 हजार जेब में थे। मैं वापस, मैंने बोला यार आप रात भर का कोर्स दो, मैं सुबह इंदौर लेके जाता हूँ। पूरे गांव में रिश्तेदारों में इधर उधर से कर कुरा के 50,000 इकट्ठा किया, सुबह इंदौर निकले, गए हॉस्पिटल CHL में भेजा, भाई अच्छे डॉक्टर के पास भेजा। वहां जैसे एडमिट हुए उन्होंने 50,000 जमा करवाया, मैंने कर दिया था, उतना दे दिया। उन्होंने नए सिरे से चेकअप किया। 4 बजे मेरे को डॉक्टर ने केबिन में बुलाया। मेरे एक दादा थे, वो मेरे साथी थे, हम दोनों बाप बेटे केबिन में गए। डॉक्टर बोले तुम्हारे बाबूजी को 15% बचने का उम्मीद है। हाँ। 85% बचने का उम्मीद है नहीं। 4 दिन कुछ भी होगा नहीं, जो होगा चौथे दिन होगा। 4 दिन का खर्चा 4 लाख है। सोच लो करना क्या है। मतलब वो अपने को परखता है कि आप निर्णय ले क्या लेगा, निर्णय लेके। तो दादा बोले बेटा अपन घर ले जाते हैं। सब रिश्तेदारों को जितनों को फोन लगाया एक ही जवाब बोले तू कर्जे में है, पैसा है नहीं तेरे पास, घर ले आ। किसी ने ये नहीं बोला तू इलाज करवा मैं दूंगा, नहीं। फिर दादा भी बोले, सब रिश्तेदार भी बोले, मैं ऐसी ब्रांचे थी, बैठ गया, सोचता रहा यार क्या करूं। मैंने ऊपर वाले को बोला यार तू मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं। मेरे अंतरात्मा से आवाज आई, यार जीवन भर पछतावा रहेगा, पैसे के लिए इलाज नहीं करवाया। हाँ राइट। उनको पछताने के बजाय 8 एकड़ खेत है बाबूजी का है, उसके लिए बेचना पड़े बेच दो, बाकी इलाज करवाऊंगा, कम से कम सुकून रहेगा, शांति रहेगी कि अपन ने कोशिश पूरी की। मैंने डॉक्टर को बोला मन को सर मेरे को ट्रीटमेंट करवाना है। बोले ठीक है, 10-12 जगह साइन करवाए और ट्रीटमेंट चालू किया भाई। चालू किया तो पहले दिन 97,000 का बिल मेरे का, 50 बाकी, 47 बाकी। दूसरे दिन 1,13,000। तो ये मेरे पे 1,55,60,000 ऊपर हो गए हॉस्पिटल वाले। 7 बजे शाम को कॉल आया हॉस्पिटल से, बोले 8 बजे तक पेमेंट डालो नहीं तो मेडिसिन बंद हो जाएगा, आपने पेमेंट नहीं डाला है। सब वापस से सब रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, सबको लगाया, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर तो मेरी 2 दिन से न सोया था न खाया था, मेरी हालत इतनी खराब हुई तुम पूछो मैं, यार आप क्या करो। फिर वापस एक अंतरात्मा से आवाज आई, जिसने पास तूने अमरूद भेजा है ना, फोन उसको लगा। गाइड वो करता है। मैंने दिल्ली वाले भाई जिसने आपको बेगिंग के लिए मदद, एडवांस सभी दिया, सब मैंने उसको फोन लगाया, लगा के सारा हकीकत उसको बता दी। वो उधर से क्या बोलता है, रामचंद्र भाई टेंशन मत लो, दिल्ली में तुम्हारा भाई बैठा हुआ है,
साला वो हॉस्पिटल वाले को पैसा चाहिए कितना, हाँ जा काउंटर पे जाओ मेरी बात करो। हाँ मैं गया, जाके मोबाइल पकड़ा दिया, हाँ, लो भाई बात करो। हाँ, बोले अकाउंट नंबर का डिटेल दो, हाँ, दिया, हाँ, मोबाइल चल रहा है, मोबाइल बंद नहीं है। हाँ, हाँ, उधर से उन्होंने अकाउंट नंबर दिया, 5 मिनट के अंदर 1 लाख जमा हो, दिल्ली से डायरेक्ट उनके खाते। हाँ, फिर मेरे को बोला रामचंद्र भाई आ गया, मन को हाँ भैया आ गया। मैंने उनको दिल से धन्यवाद दिया। बोले टेंशन मत लो, ट्रीटमेंट बंद मत करना, रोज 1 लाख आता रहेगा शाम, बाप रे। रोज आएगा। हम्म, हकीकत में 7 लाख तक उस बंदे ने दम नहीं दिया। बाबूजी को चौथे दिन रिस्पॉन्स आया, आज भी बैठे हुए हैं। उसके बाद बद्रीनाथ का तीरथ, रामेश्वर का तीरथ, और आज मेरी मजे देख रहे हैं। चौथे दिन डॉक्टर ने मेरे को आईसीयू में बुलाया, हाँ, सारे स्टाफ को इकट्ठा किया हाँ, और बोला देखो ये होती है औलाद। दिल से धन्यवाद दिया मेरे को, मेरी पीठ ठोकी, बेटा तू अगर उस दिन निर्णय ले लेता कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाता हाँ, तो तेरे बाबूजी नहीं रहते, हाँ, तेरे एक निर्णय ने इनको जीवन मिल गया। बराबर, तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है। वो 7 लाख रुपए की व्यवस्था उस पहले से रखी हुई थी, हाँ। पर अपने को वो परख रहा फर्क रहा था कि है- निर्णय ले क्या लेगा। हाँ, अभी आज ये 1.5 करोड़ आ रहा है ना, ये ऐसे नहीं आ रहा है। हम्म, पहले उसने अपने को उस तरीके से परखा, है पूरा। देना तो बाद में वो चालू करता है। बिल्कुल। तो अभी तुम्हारे पास अगर कोई समस्या है ना, समझ जाना परीक्षा चल रहा है, परीक्षा चल रहा है। घबराना नहीं है। दूसरा, बड़े गोल बना के चलना है और एक विश्वास के साथ चलना है। तीसरा, मैं बोलूं मेरे पे भी भरोसा मत करना, खुद पे और उस पे, क्योंकि मैं भी धोखा दे सकता हूँ। तुम अपने आप को खुद धोखा नहीं दे सकते और वो तुमको नहीं कभी दे- धोखा धोखा नहीं दे नहीं सकते। बिल्कुल। अभी तुम प्रकृति से जो तुम्हारा जुड़ाव है, जो हाँ। ये काम करने में तुमको आनंद आ रहा है ना, हाँ। ये तुम्हारी क्वालिटी है। हाँ। वो जो कर रहे हो वो क्वालिटी नहीं। भले ही वो मैं कर सकता हूँ, मुझ में पोटेंशियल है, मैं उसमें कहीं भी कम नहीं पड़ रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं है कि मेरा 10 लोगों में से परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। नहीं वो बेकार नहीं है, पर हाँ। जो सुकून नहीं है ना, सुकून नहीं है। जैसे ये करने में मजा आ रहा है, हाँ। तो ये क्वालिटी है। हाँ। और ऊपर वाले ने अभी सबको अलग अलग सूरत दे रखी है, तो सबको अलग अलग क्वालिटी भी दे रखी है, सबके अलग अलग काम है। बराबर, अगर उसने इतनों को पैदा किया है तो सबके रोल तो है। रोल तो है। सबको एक ही काम के लिए थोड़ी पैदा करेगा। अभी मैं बताऊं, लोग कहते हैं यार मुझे थकावट होती है, पूछते हैं मुझे आनंद आता है। थकावट तो होती ही नहीं, आनंद आता है। क्यों आता है? वो खराब परिस्थिति में, जैसे वो दिल्ली वाले ने मेरी हेल्प की, वो मुझे भगवान के जैसा दिखा। आज मैं अगर ऐसी सिचुएशन में किसी की हेल्प करता हूँ तो उसके अंदर भाव मेरे लिए वैसा ही रहेगा। हाँ। दूसरा, दीदी के माध्यम से मुझे समझ में आया, तुमको जो चाहिए वो बांटना पड़ेगा, ये अटल सत्य है। हाँ। पैसा चाहिए तो पैसा भी बांटना पड़ेगा। मैं एक बार टेंशन में आ गया था, दीदी का वीडियो आया, आपको जो चाहिए वो बांटना पड़ेगा, ये अटल सत्य है। अब मुझे चाहिए पैसा, 70 लाख का कर्जा निपटना है और बांटने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करूं? तो फिर 13 दिन तक मैं दीदी के वीडियो देखता गया। 14वें दिन उसका मुझे उत्तर मिला। उसमें दीदी ने बोला जो चीज चाहिए वो बांटना पड़ेगा, ये अटल सत्य है। अब बांटने के लिए नहीं है तो क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हो जाओ, अपना हाथ उसके हाथ में दे दो, समर्पण का भाव लाओ और वादे उससे कर लो। वो कभी वादे तोड़ता नहीं। जो भी चाहिए उसके लिए वादा कर लो। अब मैंने उससे वादा कर लिया, जिस दिन कर्जा निपट जाएगा, जिस दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं मेरी कमाई का इतना % प्रकृति के हित में, दूसरों के हित में मैं लगाऊंगा। उसने मुझे उसके लायक बना दिया। अभी हमारा यहाँ का जो रूल है, हर साल बोनस 5% बढ़ते क्रम में जाएगा। आखिरी 50% पे जाएगा। अभी 5 था, 10 हो गया है, अगले साल 15। यानी आप इनको महीने का या दिन का देते हो, उसके ऊपर बोनस भी देते हो? इनका जो हाजिरी है गांव में 250 है, मेरा 350 है। साल भर का जो बजट इस फॉर्म का आता है, उसमें से इन्वेस्टमेंट जो गया है वो काट के प्रॉफिट का 10% इनको बांटते हैं। अच्छा। और अभी तो 10% क्या, आप तो मेरे अंदर ऐसा भाव आता है, जो आता है, जहां लगता है यार इसको दो। दो। ये अभी राहुल भाई का फोन है,
राहुल सांघवी महाराष्ट्र, अच्छा, ये राहुल भाई। हाँ हाँ अभी वो वापस उन्होंने शायद पेमेंट डाला होगा, हाँ, देखो ये हम्म अभी उन्होंने ट्रायल लिया है, 1 लाख रुपए हम्म बाकी था। हम्म मैं केवल दे देता हूँ, आएगा नहीं आएगा उसका चिंता ही नहीं करना। तो ये बहुत अच्छी अपनी अभी तक बात हुई। और ये जो यहाँ अभी तक के अपन ने बात की, ये भगवान के लिए और ये माँ धरती माँ प्रकृति के लिए जो अपना समर्पण है, और उनका समर्पित हो जाओ इसके लिए। धन्यवाद उसके लिए। और ये इसीलिए मैं भी 2 महीने पहले, जैसे मैंने आपसे फोन पे बात की, हाँ। 2 महीने पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था, मुझे एक निगेटिव फीलिंग आ रही थी हाँ, कि यार मैंने ये 4 साल में ये खेती की, समय दिया, पैसा लगाया, लेकिन मेरे को कब मिलेगा, कब मिलना शुरू होगा, कब लेकिन ये तो है कि यार मैंने भी गलतियां की। हाँ। मैंने भी पूरा जो देना चाहिए था, मैं 100% तो नहीं दे सकता। देखो आप पहले जो स्टडी काल चलता था, हाँ 99 पैसा हो तो बात हो, हम्म नहीं हो हम्म होना नहीं लगे। हाँ स्टडी काल पे हाँ 1 रुपया हो तो बात हो। हाँ ऐसे जब तक 100% जाएगा नहीं हाँ, मिलेगा। रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन बाद में मैंने खुद को पूछा कि यार अपन ने भी उतने एफर्ट्स नहीं दिए। हाँ लेकिन सही बात यह है कि मैं 100% अपना समय नहीं दे सकता, हाँ लेकिन मैं जितना दे सकता हूँ, हाँ। जितने भी समझो अभी मैं पूरी पोल खोल करता हूँ अपने, यानी मैं पूरा समर्पण कर दिया हूँ। बिल्कुल। मैं जाता था खेत पे, जाता था, आता था, राउंड मारता था, हो गया। हम भी बात करते थे यार अपने को खेत में ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन हम लिखित नहीं रखते थे। हाँ हमने बात कर ली, बात हवा में उड़ गई। हाँ, उसके बाद याद ही नहीं रहती। नेक्स्ट टाइम जाते थे तो फिर पता चलता रहा हम लोग ने ये सोचा था, लेकिन ये अभी तक किए देखो नहीं है। 24 implement नहीं घंटे में किया। हजारों थॉट आते हैं। हाँ। बराबर। अब उसमें से आदमी पकड़ता है, छोड़ता भी है, हाँ तो किसी ऐसे बहुत सारे थॉट है जिनको भूल ही जाता भूल है। ही जाते हैं। अभी मेरे को भी जैसे रिश्तेदारों में ये वो हमारे सामने नहीं बोलते, लेकिन लेकिन पीछे पीछे बोलते हैं। पीछे में हंसते होंगे, क्या लगा है ये, इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा पेमेंट है, क्या लगा है। लेकिन करके दिखाना है, देखो अभी उनको दिखाना नहीं है, खुद को दिखाना है। खुद को। दूसरा, आप ये सोच के मत करना मैं प्राकृतिक खेती करूंगा, करने से इतना अर्निंग होगा, मेरा लाइफ अच्छा रहेगा, ये सोच के मत करना। आप ये सोच के करना मैं मेरे इस इलाके के अंदर एक प्राकृतिक खेती का मॉडल खड़ा मॉडल करूंगा, और इसको देख के लोग सीखेंगे। कम से कम 10 परिवार हाँ प्रकृति से जुड़ेंगे, हाँ। परमात्मा से जुड़ेंगे, उनके घर में खुशहाली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सोच के करोगे ना तो इजी हो जाएगा। हाँ, बराबर। ये यहाँ से एक बात निकली, जब मैं ये फार्मिंग में जुड़ा, हाँ 2019 में, जब मेरे मम्मी का कैंसर था, मेरे पास तब 3 लाख रुपए थे। हाँ और इनके पिताजी ने मुझे ऑफर किया था, इनके पिताजी ने तब 6.5 एकड़ वहां पे जमीन ली थी। हाँ। जमीन मात्र 1,60,000 रुपए एकड़ में थी। बराबर। फिर मैंने मामा से बात किया, यार मेरे को भी ऐसे खेती एक ढूंढ के दो। हाँ। मामा ने बोला खेती तो अभी ऐसे नहीं मिलेंगी, लेकिन मेरे पर मैंने 6.5 एकड़ लिया है, उसमें से 2 एकड़ तू रख ले। बराबर। उनका भाव ये था कि ये मेरे से जुड़ेगा हाँ। तो ये भी कोई नई टेक्निक लाएगा या और मेरे को एक हैंड मिलेगा, बिल्कुल। तो दोनों मिलके करेंगे तो थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी, ये बराबर। उनका भाव था। हाँ। तो उन्होंने जो रेट में खरीदे वही रेट में मेरे को उन्होंने अच्छा, दिए। दे दी। ठीक है। उसके बाद में लेकिन मैं पैसे ट्रांसफर करते वक्त बहुत डर रहा था। अच्छा। क्योंकि घर के लोग जो है ना मेरे साथ नहीं थे, हाँ कोई नहीं था, मैं डर रहा था। मैंने लास्ट लाइन अपने आप को बोली कि यार ठीक है, मैं डर रहा हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से तो आवाज आ रही है मेरे को करना है, खेती में जाना है, मेरे को इससे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं इस धरती पे आया हूँ, जन्म लिया हूँ, तो इस धरती को मुझे कुछ ना कुछ वापस देना है। बिल्कुल। मैं जब ये बांस के पेड़ लगाऊंगा, आज तो पेड़ कटते कटते जा रहे हैं, लेकिन ये बांस के पेड़ लगाऊंगा तो मैं धरती माँ के लिए कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की व्यवस्था करूंगा। धरती माँ के लिए, लोगों के लिए यहाँ के कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की व्यवस्था करूंगा और नेचर के साथ जुड़ूंगा। और नेचर के लिए मेरे हाथों से कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये सोच लाया, पटाख से 3 लाख मार दिए। अभी देखो मेरे माध्यम से लाखों पौधे लगे, मैं तो केवल माध्यम कर हो रहा है, नाम अपना हो रहा है, क्योंकि अपनी औकात नहीं है कोई से भी काम को करनी। बराबर। अपनी औकात नहीं है, करता वो है, पर माध्यम किसी को न किसी को बनाता है। जैसे राज दीदी इतनी बड़ी हस्ती है,
उनके कार्यक्रम विदेशों में होते हैं और हाँ। बड़े शहरों में। वो रजूर जैसे गांव में आ गए तो मतलब असंभव है क्या? कुछ भी असंभव नहीं। और यहाँ पे आके गए? अरे 23 सितंबर 2023 को रजूर के अंदर कार्यक्रम हुआ। हाँ हाँ और पूरे ये आसपास के जितने शहर है हाँ। आश्चर्यचकित रह गए। हाँ वो देखो होता क्या है, ऊपर वाला कृपा ऐसे करता है, गुरु बगैर गोविंद नहीं मिलता। बराबर। मैं दीदी से यूट्यूब से जुड़ा, मेरे जीवन में इतने बदलाव आए तो मेरे अंदर एक भाव था, हाँ मैं यार मेरे गुरु माँ के चरण छू के आशीर्वाद लेना। हाँ हाँ हाँ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ मुझे मेरे गुरु माँ से मिलना है। मेरे अंदर क्या था? भाव था। तो उसने मेरे को मिलाने के लिए अचानक से मेरे पास एक कॉल आता है। अचानक मेरे को पता भी नहीं कि ये आदमी के पास मेरा नंबर कैसा है। बोले राज दीदी का कार्यक्रम भोपाल के अंदर है और योग ऐसा बना था, खरगोन में हम इकट्ठे हुए थे, बातों बातों में यार रामचंद्र यार तेरे अंदर इतना बदलाव कैसे, ये वो मतलब ऐसी चर्चा चल रही थी। तो हम चाय पी के हम दो दोस्त बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति सुन रहा है जिससे कोई जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं। तो उसने फिर मेरे को पूछा, बोले यार आप राज दीदी को, मन को यार यूट्यूब से ऐसा है वैसा। और वो आदमी मेरे से 500-700 किलोमीटर दूर है, दूर वाला चाय पी रहा है, वहां आया हुआ, हम भी चाय पी रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। उसने मेरा जो बात सुना तो उसने मेरा नंबर ले लिया, हेलो मेरे को उनका दे दिया। हाँ बोलना। उसने फिर उसको जब पता चला राज दीदी भोपाल आ रही है तो उस बंदे ने मेरे को फोन लगाया, यार तुम दीदी के बारे में जो बात कर रहे थे तो दीदी का कार्यक्रम है भोपाल के अंदर। तो भोपाल के अंदर जैसा उन्होंने कार्यक्रम का मेरे को बोला तो मेरे अंदर मन को यार अपने को तो दीदी को मिलना है। तो मैंने फट से प्लान बनाया कि यार अब तो दीदी भोपाल आ रही तो भोपाल ज्यादा दूर नहीं है, जाना है। आप जाने के लिए वहां का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। बराबर। फिर मैंने वो भाई को बोला, मन को यार भैया आपने मेरे को जानकारी तो दे दी पर कहाँ कार्यक्रम है भोपाल में, कितने बजे का कार्यक्रम है? बोले मैं तुमको एक और नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करना। तो मेरे को रेनू दीदी के नंबर दिए जो वो कार्यक्रम करवा रही थी। तो मैंने वो दीदी से बात की, दीदी को सारा मैंने जो बदलाव आया वो बताया। बोले नहीं आप आओ, मैं मिल पाऊंगा। तो मैंने सोचा यार मैं अकेला जा रहा हूँ, 4-5 मेरे जो दोस्त थे जो भयंकर स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने उनको बोला देखो मेरा जीवन ऐसे बदला है, तुम मेरे साथ चलो। वहाँ दीदी का कार्यक्रम अभी तक अपन यूट्यूब पे देखा है, अपन हैंड टू हैंड रियल में देखेंगे और दीदी से मिलेंगे। हम 5 ने गाड़ी किया करके भोपाल कार्यक्रम अटेंड करके जब दीदी के पास में गया, दीदी से जब मुलाकात किया, उनका तो ओरा ही अलग है। वहाँ आदमी चला जाए और आशीर्वाद जिनके सर पर रख दे उसकी कायाकल्प हो जाए। वहां पे 7 शहरों वाले तारीख लेने को बैठे थे और मेरा एंट्री हुआ। मैंने दीदी के चरण छुए, आशीर्वाद लिया। रेनू दीदी ने उनको मेरा जो बदलाव आया तो वो बताया, तो मेरे को पास बिठाया। और जब सारी चर्चाएं हुई मेरे से 10-15 मिनट उन्होंने, मैंने शॉर्टकट में उनको सारा इतिहास बताया। वो बहुत खुश हुए। फिर मैंने जो उनको शब्द बोले उनके कान में गूंजते रहे। मैंने एक ही बात बोली, मन को दीदी मैं आपसे यूट्यूब से जुड़ा, मेरा जीवन बदल गया। हमारे गांव के अंदर नेगेटिविटी है, लोग गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर आप मेरे गांव में एक बार आ जाए तो मेरे आसपास के गांवों का भी, मेरे गांव का भी उद्धार हो जाए। ये सब तारीख लेने गए थे, मैं पूरे गांव की समस्या लेके गया। तो दीदी वहां से तो मेरे को बोला ठीक है बेटा इस पे सोचेंगे। किसी को तारीख नहीं दिया। वो रेनू दीदी के पास बॉम्बे गोरेगांव से फोन गया दीदी का, बोले वो रामचंद्र पाटीदार को फोन लगाओ, वो कार्यक्रम करवा सकते हैं, अरेंज करवा सकते हैं क्या? रेनू दीदी का फोन मेरे पास आया। दीदी ने मेरे को बोला, मैंने 1 मिनट भी सोचा नहीं कि ये कार्यक्रम होगा कैसे। दीदी ने बोला दीदी तारीख दे रही है, क्या करे रामचंद्र भाई? दीदी आप डन कर दो। दीदी गाइडलाइन आप मेरे को देते रहना, बाकी ऊपर वाले की कृपा से मैं करवा दूं। करेगा वो, नाम मेरा होगा, बाकी जो होगा देखेंगे। बोले बेटा बहुत कष्ट आएगा। मन को दीदी आज उसकी कृपा से अपन इतने समृद्ध है कि अपन वो चीज कर सकते हैं। तो 23 सितंबर 2023 डिसाइड हो गया। अच्छा। और दीदी गांव में क्या है, कई गांव की घरों की लड़ाइयाँ खत्म हो गई है। मैंने फिर क्या सोचा यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना है। मैंने 52 गांव को टारगेट किया
पहले गांव को इकट्ठा किया, हम्म, मेरे जैसे लड़कों का 12 टीम बनाया, हाँ हाँ 12 टीमों को गांव बांटे हम्म, कि तुमको ये गांव में जाके प्रचार प्रसार करना है, वहां पे एक आदमी को सिलेक्ट करना है, उसको बोलना है वाहन तेरे को लाना है, वाहन का किराया भी तेरे को वहां मिलेगा। ऐसे हमने व्यवस्था लगाई। और राज दीदी आए, कार्यक्रम हुआ, धमाल कार्यक्रम हुआ। दीदी को आश्चर्य लगा कि गांव में ऐसा कार्यक्रम। हम्म, दीदी ने मुझे एक शब्द बोला उस दिन, बेटा तूने जो किया है वो तेरे को पता नहीं है, हम्म, और इसका परिणाम क्या मिलेगा ये मेरे को पता नहीं। अच्छा हकीकत में आज तक इतना मेरे जीवन में मिरेकल हो रहा है, मेरे को आश्चर्य लगता है। फिर घर पे गए, कार्यक्रम खत्म होने के बाद, तो घर मेरा एल टाइप में है। जो मकान बेचा था वो आधा हो गया था, घर छोटा पड़ रहा था, सामने से तो और 10 फीट ही चौड़ा है, पीछे 20 फीट चौड़ा, लंबाई 57 फीट। तो दीदी को मिलने वालों की भीड़ लग रही थी, घर में जगह का शॉर्टेज था। दीदी ने एक शब्द बोला, बेटा ये जो तेरे को जगह कम पड़ रही है ना, ये बहुत जल्दी निपटने वाला है। 1.5 महीने बाद वो मकान का ऑफर आया। मकान था 20 लाख का, पर मैंने मकान बेचा था, मैंने लैंड बेचा था, लोगों ने मेरा नाजायज फायदा उठाया था, मुझे वो दर्द पता था। मैंने वो जिससे मकान लिया उसको बोला खुशी मन से देने के लिए पैसा कितना चाहिए, हाँ दिल दुखा के मत देना। बोले यार मेरे पे 30 लाख का कर्जा है और 30 लाख आ जाए तो मैं खुशी मन से मकान मन को 30 ले, ये सौदा। फिर लिखा पड़ी की तो उसका बाबूजी बोला रामचंद्र जरा सा और कुछ कर दे यार। मन को तेरी इच्छा क्या है, बोले 50,000 की। मन को मैं 31 लाख दूंगा। तो 31 लाख में मकान मिल गया। तो ऐसे ऐसे कहीं मेरे का अभी तुम इसमें जो जुड़े हो ना, ये सब तुम्हारे लिए व्यवस्था है। कहीं ना कहीं अंदर जो रहता है ना, वो भाव आदमी को परिस्थितियां लेके वहां तक जाती है। मैं वही सोच रहा था कि यार मैं इतने सालों से इतने किसानों के वीडियोस देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखा नहीं सुना, मैं गाड़ी चला रहा था। हाँ आसान खेती यूट्यूब चैनल पे आपका वीडियो आ गया। हाँ और मैं बोला यार मैं पेरू वेरू में अपना तो बाम्बू फार्मिंग का है। हाँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसके बाद में एवोकाडो में थोड़ा घुस रहा था। हाँ और उसके बाद में हाँ एवोकाडो के ही वीडियोस देख रहा था, आपका अमरूद का आ गया। तो मैंने सुन लिया, सुनते सुनते गया, आपके परेशानी सुनते सुनते गया, परेशानी के ऊपर परेशानी, परेशानी के ऊपर परेशानी। बोला यार ये इंसान क्या निकला। बाद में मैं गाड़ी चलाते चलाते सुना, बाद में एक प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम अटेंड किया, घर गया बेड पे रात में सोने के लिए, फिर से आपका वीडियो लगा। अरे भाई बोला ये अलग ही है। और आपके वीडियो में संघर्ष की बात तो बाकी लोग भी करते हैं सब, लेकिन जो आपने संघर्ष से निकलने के लिए जो अध्यात्म की राह पकड़ी, वो अध्यात्म की राह की वजह से मैं और ज्यादा जुड़ा, मन से जुड़ा। और मैंने बोला कि यार इनको एक बार फोन करते हैं। फोन करने के बाद में आपने जिस प्रकार से एक ही फोन में, एक ही रिंग में आपने फोन उठाया, और फोन उठाने के बाद में आपने जो अपना भाव और आपने खुद होके आप इंटरेस्ट दिखा रहे थे बात करने में। हमने भी, इसने भी कई बार किसानों से नंबर तो देते हैं, वीडियो पे हम कॉल करते हैं, लेकिन वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। इसका मेन कारण मैं तुमको बताऊं, जैसे समस्याएं तो सबके पास है, हाँ, सबके अपने अपने काम है, हाँ, सबकी बिजी लाइफ है। हाँ, तो दूसरे का अगर किसी, जैसे आपने मुझे कॉल किया, अब मैं मेरी लाइफ में मस्त हूँ, हाँ, बिल्कुल, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, या जो भी है, या मैं फालतू भी बैठा हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, इसलिए मैं तुमको उस तरीके से तुम्हारे से बात नहीं करता। अब मेरे सामने जो परिस्थितियां बनी, सारे दर्द जो मैंने झेले हुए, तो मैं सामने वाले की फीलिंग इसलिए सुनता हूँ कि सुनने से हो सकता है मेरे जैसे दर्द इसके पास हो, और उसको खत्म करने में मैं इसकी हेल्प करता हूँ। इसलिए मैं इंटरेस्ट मतलब दिखा के बात करता। सामने वाले को सुनने से उसके हाव भाव समझ में आते हैं, उसके दर्द समझ में आते हैं। अभी ऊपर वाले, मैंने क्या बोला, उसने मुझे इस काम के लिए तैयार किया, तभी तो उसने सारी चीजों से मुझे गुजार दिया। अभी मैं हर व्यक्ति को इसलिए ज्यादा सुनता हूँ, सुनने से सारी चीजें समझ में। देखो अभी अपन मंदिर जाते हैं भाई, मंदिर में अपन सुनाते हैं, भगवान सुनता है, भागवत कथाएं होती है, तो सुनने वाला भगवान है,
सुनाने वाला तो वक्ता है। वक्ता है, बराबर। भगवान का दिया हुआ एक पात्र है वो, हाँ, भगवान की बातें वो आप तक पहुंचा रहा है। और सुनने वाला, इसलिए सुनो ज्यादा। और मैं ये भी एक बात बोलता हूँ कि मैंने जैसे बोला कि आपने जो आध्यात्मिक चीजें इसमें बताई, ये कोई नहीं बताया आज हाँ, तक, कोई नहीं बताया, नहीं बताया। ये खेती में कोई नहीं बताया। आप हम लोग भी अध्यात्म वीडियो बनाते हैं, हम हाँ। लोग भी नहीं बताते। अध्यात्म से आप अध्यात्म को खेती से जोड़ के आप खेती के संघर्ष से या फिर हाँ, खेती किसी से से भी निकल सक्सेस सकते हो। हाँ। हर समस्या से आप अध्यात्म से जुड़ के निकल सकते हो। जुड़ के निकल सकते हो। बाद में दूसरी बात, आपने फोन पे इतने इंटरेस्ट से बात करी और फिर मैंने इसको बताया, यार मैंने फोन किया था, एक ही फोन में उन्होंने एक ही रिंग में उन्होंने फोन उठाया, खुद इंटरेस्टेड दिखे बात करने के लिए। उसके बाद में 2-4 दिन में फिर से कॉल किया आपको मैंने हाँ, कि यार मेरे को आना है, आपने तो टाइम दिया था। फिर आपने बोला कि मुझे शनिवार को गाजियाबाद निकलना है। हाँ, मैंने बोला शनिवार को आप निकल रहे हो, मैं शुक्रवार को आऊंगा। हाँ। यानी वो इतना मैं आतुर था आपसे मिलने के लिए, वो मैं अमरूद की खेती करूंगा नहीं करूंगा, अदरक करूंगा नहीं अभी करूंगा, देखो, वो बात अपना की बात काम- हो गई। न पौधे बेचने का है, हाँ, कुछ भी बेचने का काम नहीं है। पौधे लोग विश्वास के साथ अपने से लेते हैं, अपन देते हैं, वो एक अलग मेथड हो जाता है। पर अभी पूरे भारत के अंदर उसकी कृपा से मेरे ऐसे भाई है, हाँ, जहां जाता हूं ऐसा लगता है मैं घर पे ही हूं। और बेचारे इतने प्रेम से पेश आते हैं, तो ये चीजें साथ जाएगी, मरने के बाद ये बराबर, चीजें साथ साथ जाएगी। ये सारी चीजें जो आज अपन जिसके पीछे भागदौड़ कर रहे हैं, ये हाँ, यहीं हाँ, रह यहीं जाएगी। रहेगी। यस यस। दूसरा, दुआएं पैसों से आगे की चीज आगे है। की चीज़ है, ये तो किसी का भी इसलिए- दर्द बांटो, हम्म, दर्द बांटो। इसलिए मैं बोला यार नहीं, इनसे मिलने जाना ही है। और सच में बोलूं कि मुझे अंदर से ये भी भाव आ रहा था, क्योंकि मैं इंसानों में भगवान देखने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल है। क्योंकि जो बोलते हैं ना परम आत्मा, हाँ, परम मीन्स प्रथम और आत्मा, बिल्कुल। ये सबके अंदर शरीर में एक हाँ। आत्मा है और वही भगवान है। अभी देखो, अगर तुमने ये क्वालिटी को डेवलप कर लिया कि सब में भगवान देखने की कोशिश करता हूँ, हाँ, तो आप किसी के साथ गलत नहीं करते। नहीं, मैं मेरे हाथ से गलत होता भी नहीं है। भगवान तो मैं भगवान पहले ही के सामने तो अपन गलत डरने पेश लग हो ही जाता नहीं सकते। हूँ। मैं किसी के साथ गलत करने की सोच भी लाता तो मुझे डर लगता है नहीं, पहले। वो उसमें क्या होगा, जैसे आप सोचोगे यार रामचंद्र भाई का ऐसा कर दो, ये आपने सोचा या ये ख्याल आया, आपके अंतरात्मा फट से आपको जवाब देगी, अरे नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, करना। ऐसा नहीं करना, वो गाइड करता है। गाइड करता है, बराबर। और देखो, वो सबको, अभी अपनी जो औलाद है, अपने को उससे खूब प्यार है, अपन उसकी औलाद है, ये सारी सृष्टि उसकी रची हुई है। वो तो सबको खुश देखना चाहता है यार। हाँ, दुखी तो अपन हो रहे हैं। हाँ, दूसरा, वो सबको अमीर देखना चाहता है। बराबर। अमीर बनने के लिए उसको अवसर बार बार दे रहा है, लेकिन उसके अवसर पर एक्शन नहीं लोग ले रहे हैं। हाँ, बराबर। और रिजल्ट आते हैं एक्शन से। हाँ, अभी मैंने जो लिखने का बात बोला ना, आप आपके गोलों को लिखो, 56 बार लिखो, 55 बार लिखो, इसका 5 गुणित 55, ये एक मिरेकल है। इसको आप क्या करो, आपका एक टारगेट है, करोड़पति बनना है, या आपकी इनकम है, जो भी है। जैसे मेरी इनकम 50 लाख की है, 12 महीने का आपने अगर उसको डिसाइड किया, तो आप इसको 5 दिन तक 55 बार लिखो। लिखने से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन तैयार होती है वो बहुत जल्दी काम करता है। हम्म। मैंने 369 को फॉलो किया है, मैंने 5 गुणित 55 को फॉलो किया है, मैंने हर चीज को फॉलो किया। मेरे पास ऐसी किताब कापियां भरी हुई है, अभी यहाँ पे एक बढ़िया शोकेस बना के उसमें रखने वाले हैं, लोगों को दिखाएंगे, देखो ऐसे होता है। 369 निकोला टेस्ला का देखना आप, मिरेकल जैसे काम करता है। सुबह 3 बार लिखना है, शाम को 6 बार लिखना है, रात को 9 बार लिखना है। 17 सेकंड का विजुअलाइजेशन रहता है उसमें। आपका जो गोल है, 17 सेकंड आपको ऐसे देखना है जैसे वो आपके पास है। एक लाइन लिखना है 17 सेकंड के लिए, और उसको आप 65 सेकंड पे अगर लेके चले गए, तो जो चीज 2 साल में आने वाली है वो 6 महीने में आ जाएगी। ये क्या बोला आपने 369? जैसे आपको गोल है, आपका जो भी गोल है, हाँ, उसको आपको सुबह 3 बार लिखना है। अच्छा, वो लिखना है। हाँ, जैसे एक लाइन लिखा आपने, क्या हाँ, लिखा, या मैं अमीर हूं लिखा, हाँ, आप
वो लिख दिया, लिखते वक्त ये फीलिंग चाहिए मैं अमीर हूँ, हाँ, और फिर 17 सेकंड के लिए आंख मीच के आपको अमीरी ही देखना है। विजुलाइज करना है अमेरिकी। हाँ, तो ये 17 सेकंड भी बहुत हो जाता है, हम्म, आपका 1 सेकंड में ख्याल बदल जाए, हम्म, तो वो अभ्यास से होगा। माइंड हाँ, डाइवर्ट और हो इसको जाता है। 45 दिन करना है आप। हाँ, 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 45 दिन बाद आप अफर्मेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन ये एक अफर्मेशन 45 दिन चलाना है। हाँ, रोज हम्म, 3 बार सुबह, हम्म, 6 बार दोपहर में, शाम को 9 बार। हम्म, ये करने में आपका 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। हम्म, अभी मेरे जो अंदर भाव है, हाँ, थोड़ा अनुभव देता हूँ। हाँ, पहले मैं बैठता था ध्यान पे, मंत्र जाप पे, जो भी मेरा मन भटकता था। भटकता था। हाँ, अभी मैं जहां बैठा हाँ, हिलेगा भी नहीं है। क्यों नहीं हिलेगा? अभ्यास से मैंने उसको बना बना दिया। दिया, उस लायक बना दिया। सारी चीजें अभ्यास से होती है, सारी चीजें अभ्यास से होती है। बिल्कुल सही बात। बराबर दूसरा, ध्यान करने से आदमी का विल पावर बढ़ता है। बराबर मन कहीं गया, आप उसको खींच के लाओगे, ऑटोमेटिक विल पावर बढ़ेगा। बराबर तीसरा, खुद के अंदर गलतियां झांको, हम्म, रोज झांको। चौथा, शाम को सोते समय रोज देखो आज मेरे वजह से कितने के चेहरे खिले हैं खिले बराबर और कितने के चेहरे उतरे हैं। उतरे। बिल्कुल। अभी भाई साहब, मैं बड़ी बात या घमंड की नहीं करता हूँ। 17.5 लाख रुपए अटका पड़ा हुआ है। ये अश्विन मेरे को बोलता है, बोले पापा तुम पैसे उनके पास मांगते क्यों नहीं हो यार? जाके मांगो ना यार, फोन लगाओ ना यार। मैं उसको बोलता हूँ, बेटा मैं उनके पास जाऊंगा, अपना पैसा उनके ऊपर आ रहा है, मेरे को देखते ही उनका चेहरा उतर जाए। और दीदी कहती है समृद्धि चाहिए तो ऐसा कोई काम मत करो कि तुम्हारे वजह से दूसरे का चेहरा उतर जाए। बराबर ये चीजें अपनाओ, जीवन में तुमको ऐसे ऐसे मिरेकल मिलेंगे, जो सोचा नहीं था वो होगा। अभी भाई साहब, अपने को कोई सा काम अगर करना हो तो उस पर सोचना नहीं पड़ता। हाँ, सोचा और हो गया। हाँ, मैं भी एक संकल्प पर दोहराना। हाँ, मेरे पास जरूरत के पहले पैसा आता है। 4 साल का अनुभव दूंगा मैं तुमको, 22 से 26 लगने में। जरूरत है कल 10 लाख की, हाँ, आज 11 लाख आ जाएंगे। अभी दादा के जो दादा मेरे साथ इंदौर आए थे, वो कर्जे में धंस गए। उनको जरूरत पैसों के भयंकर, कोई पैसा मार्केट में दे नहीं रहा है, वो लैंड बेचने की कगार पे आ गए। इतने बड़े व्यक्ति मेरे पास 4 दिन पहले आके रो पड़े, जबकि इन्होंने मुझे 5,000 का किराना सामान भी उधार नहीं दिया है। इन्होंने अपने पास में जो बीच से लगा के समस्याएं आई ना, कभी सपोर्ट नहीं किया, उल्टा टांग खींचते थे, 10 बातें सुनाते थे। उनके वो आंसू देखकर मैंने अभी उनको 15 लाख रुपए दे दिए। ये भी नहीं सोचा कि मुझे पूजा को लेके शनिवार में जाना है और वहां पे 1.5 लाख चाहिए। अभी सुबह आपके सामने 1 लाख आ रहा है और शाम तक और 1 लाख आ जाएगा। ये संकल्पों का मजा, जो रिजल्ट है, संकल्पों से सिद्धि मिलती है। आपको जो चाहिए ना, संकल्प देते रहो, देते रहो, देते रहो। दूसरा, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा, जितना आपका कैपेसिटी है, एकांत में बैठ जाओ शाम को। कोई आना नहीं चाहिए, मोबाइल भी बाहर रख के जाना। जैसा जीवन जीना है, विजुअलाइजेशन में जीना। देखते देखते तुम वो जीवन जीना चालू कर दो। अभी अपने जो इंजीनियरों के पास 4 गाड़ियां थी, अपने पास गाड़ी नहीं। ये पूजा को बार बार लेके जाना पड़ता, तो वो अमित सर बोले भैया ये गाड़ी फ्री है यार, इसको तुम ले जाओ। मन को सर मेरे को चलाते आते नहीं, अश्विन को आते। बोले ड्राइवर लेके चले जाना, फालतू किराया 22 हजार दे रहे हो आप। हाँ ठीक है, गाड़ी ले आया, अर्टिका गाड़ी था उनका पुराना। अब लेके आए तो ये अश्विन चलाना सीखा। 8-10 दिन में ये गाड़ी चलाने लायक हो गया। ये बोला मेरे को पप्पा अपने को फॉर्च्यूनर लाना है, गाड़ी तुम सीख जाओ। मन को बेटा मैं 80% गाड़ी चला लेता हूँ। ये बोला पप्पा मैं 8 दिन में गाड़ी चलाने लायक हूँ, तुमने अभी तक स्टीयरिंग नहीं पकड़ा। मन को मैं 80% गाड़ी चला लेता हूँ। ये बोला, इसको आश्चर्य लगे। मन को एक काम कर, गाड़ी गांव के बाहर कर दे। दूसरा, डरे तो उतर जा, न बैठे तो कुछ बोलना मत। अगर गाड़ी कुएं में गिर जाए तो भी तू बोलना मत कि पप्पा ब्रेक लगाओ। अगर बोले तो अभी उतर जा। पर अब ये भी मेरा लड़का है, ये बैठ गया। कमिटमेंट मैंने एक ही बात इससे बोला, तू बोलेगा नहीं।
कि गियर किधर मारना है, क्या करना है, कुछ भी बोलेगा नहीं, भले खाई में गिर जाए। हाँ। ये बैठ के आराम से इधर ये बैठ गया, इधर स्टीयरिंग पे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, 2 झटका लगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ा। हाँ। तीसरे में गाड़ी रवाना किया। हाँ। गाड़ी रवाना करने के बाद 45 किलोमीटर गाड़ी चला के मैंने टेक दिया। जहां घर के सामने टेकते वहीं टेका। इसको आश्चर्य लगे, ये मेरे को पूछे पप्पा ऐसा क्यों? मन को बेटा मैं रोज फॉर्च्यूनर को शोरूम से निकालता हूँ, घर पे लेके आता हूँ, तुमको कहाँ कहाँ घुमाता हूँ, रोज गियर मारता था, तू तो अभी मारने लगा है। अभी मैं 500, 700, 800 किलोमीटर गाड़ी एक दम में धोखता हूँ। वो मेरा ड्राइवर है पवन पाटीदार, वो मेरे को बोलता है यार भैया ऐसा कैसे है यार, हम तो रात दिन गाड़ी चलाते हैं, तुम तो अभी अभी गाड़ी चलाने लगेगी। ये मन को भाई ये ऐसा नहीं है, मैं अंदर से गाड़ी कब से चला रहा हूँ। तो तुम जैसा अभी देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था 20 रुपए की मजदूरी वाला ये नहीं सोच सकता कि गाड़ी में घूमेंगे। अभी अर्टिका गाड़ी जिसकी मैं गाड़ी चला रहा था, जिसको 11 लाख का कमाई दे दिया, उसको सारा ट्रांजेक्शन फोन पे से किया हुआ था। पैसे सबसे हजम नहीं होते, उससे 20,000 की किस्त नहीं वो भर पा रहा था, महीने में 1-1 लाख मिलना चालू हुआ। तो दारू पीना चालू कर दिया। हमारी उसकी एक ही बजबज हुई, वो बोल रहा है भैया 35,000 बाकी है। भाई कौन सा बाकी है? बोले वो भाड़ा। हाँ ले, ये तारीख में इतना तेरे को डाला, सारा मोबाइल में था। फिर भी वो माना नहीं, अपने के अंदर तो देने का भाव है। मैंने उसको 35,000 दे दिया। दे के घर आया, मन को अश्विन फॉर्च्यूनर जिस दिन आएगी उस दिन आएगी, 2 दिन के अंदर अर्टिका लेना है। बोले पप्पा मैं तो तुमको बहुत पहले से बोल रहा हूँ। मुझको नहीं, तू बोल रहा था पर आज दिमाग हिल गया है, और ऊपर वाला अपने को अर्टिका ऑफर कर रहा है। फॉर्च्यूनर जिस दिन आएगी उस टॉप मॉडल की तू तो ये ले, अर्टिका ले। साफ दूर फोन लगाया, 2-2, 2.5 महीने का वेटिंग, गाड़ी नहीं मिली। अब अपने को तो गाड़ी चाहिए, कल जाना ही है 2 दिन में। ये जहां से मैं आया हूँ पालनपुर से, लक्ष्मण भाई, इनका 4 हीरो का फैक्ट्री है, 6 हॉस्पिटल्स है, खरबपति आदमी है। इनके यहाँ इंडिवर, फॉर्च्यूनर ऐसी 4-4 गाड़ियां लगी हुई है। मैंने लक्ष्मण भाई को फोन किया, भैया जी यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे को अर्टिका ZXY मॉडल चाहिए और चाहिए 2 दिन। बोले रामचंद्र भाई तुमने किसको फोन लगाया? लक्ष्मण भाई को फोन लगाया। साला 2 दिन तो बहुत हो जाता है, 2 घंटे के अंदर गाड़ी मिलेगी। मन को नहीं ऐसा है, हाँ वो जो भी है उसको छोड़ दो, टेंशन तुम्हारा नहीं है मेरा है। तुम मेरे लिए पालनपुर आते हो, मैं साला इतना नहीं कर सकता। 2 घंटे के अंदर बोला खरगोन शोरूम में गाड़ी खड़ी है, जाओ कागज कार्रवाई करो और उठा के लेके आओ। भगवान जाने किसका बुकिंग था। वो शोरूम वाले टेंशन में आ गए। जब मैं गया, अपन तो सादे सिंपल, बोले यार ये कौन आदमी है यार। उनको यार गाड़ी बुकिंग वाला साला ये लेके जा रहा है। तो गाड़ी आ गया। आज देखो गाड़ी में घूम रहे हैं। और फिर हमने एक तारीख डिसाइड किया, अगला फॉर्च्यूनर का। हाँ, अश्विन को बोला लिख डायरी पे, आप आगे नहीं खींचेंगे गाड़ी। फॉर्च्यूनर तो सपना है, ये तो ऊपर वाले ने अपने को रास्ते में चलने के लिए ऑफर किया। वो तो लक्ष्य है, वो तो लेना ही लेना है। अभी 50 लाख की गाड़ी में 8 एकड़ का किसान जब घूमेगा, अभी खरगोन जिले के अंदर फॉर्च्यूनर हमारे विधायक जी के पास है। किसी के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है, तो असंभव कुछ भी नहीं। देखो हमेशा बड़ा सोचो, तुम जहां तक सोच सकते हो वहां तक पहुंच सकते हो, इतनी अवस्था तो है। भगवान करके रखा है, बिल्कुल रखिए, बस अपने को चलना है वो राह पे। अभी अपन अपनी सोच के दायरे को बढ़ा नहीं। एक सिस्टम और है, बर्तन तुम डिसाइड करो, भरना उसको अच्छे से आता है। अब भर दिया है ना, खाली करो। भर के बैठे मत रहो, उसको अच्छे काम में सदुपयोग करो, अच्छे काम में लगाओ, वापस से भर देगा क्योंकि भरने की व्यवस्था है, तुम खाली करने की व्यवस्था रखो। सही बात है। एक कहानी में आया है, 2 व्यक्ति थे। नारद जी को बोला, क्यों नारद जी आपकी भगवान से अच्छी पड़ती है? बोले हाँ। बोले यार आप तो जाओ तो मेरा एक मैसेज देना यार।
वो सबको दे रहा है, मेरे को कुछ भी देता नहीं है, मेरे फटे हाल है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं परेशानी में जी रहा हूँ, तो जाके बोल देना यार मेरे को कुछ तो दे दे। नारद जी ने बोला हो ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश भगवान तक पहुंचा दूं। बराबर। फिर नारद जी चल रहे थे तो फिर एक व्यक्ति और मिले। उन्होंने बोला क्यों, आपकी भगवान से अच्छी जमती है? बोले हाँ। आप मेरा एक संदेश दोगे? बिल्कुल हाँ दे दूंगा। क्या है? आप उनको जाके बोलना मेरे को देना बंद कर दे, और जिसके पास नहीं है उसको दे देना। मेरे पास बहुत है, मेरा जीवन भर तक कोई समस्या नहीं आएगी, इतना है। तो मेरे को ना दे, जिसको जरूरत है उसको दे। बोले हाँ ठीक है। आप नारद जी गए भगवान के पास और भगवान को जाके ये दोनों प्रश्न रख दिए। बोले दो व्यक्ति ने तुम्हारे लिए दो संदेश भेजे हैं, इनको क्या जवाब देना है? भगवान ने बोला जो मांग रहा है, जिसको चाहिए, उसको जाके बोलना मेरे को धन्यवाद देना चालू कर दे, मैं उसको देना चालू कर दूंगा। और जो मना कर रहा है उसको बोलना मेरे को धन्यवाद देना बंद कर दे, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। जब नारद जी नीचे आए तो जिसने भगवान को बोला था कि देना बंद कर दे, उसको बोला भाई तू धन्यवाद देना बंद कर दे, भगवान तेरे को देना बंद कर देगा। बोले भगवान मेरे को दे या नहीं दे, उसने मेरे को इतना दिया है, मैं धन्यवाद तो देता रहूंगा। तो अगर तू धन्यवाद देता रहेगा तो ऊपर वाला भी तेरे को देता रहेगा। फिर उसको जाके बोला कि भाई तेरे को कुछ चाहिए तो तू उसको धन्यवाद देना चालू कर दे, भगवान ने तेरे लिए मैसेज भेजा है, वो तेरे को देना चालू कर देगा। और तो कहीं उसको दूं काहे का, धन्यवाद काहे का दूं, मेरे को कुछ भी दिया नहीं है। अभी अपने को बढ़िया लाइफ दी है, स्वस्थ शरीर है, बढ़िया परिवार दिया है, यार इसके लिए धन्यवाद दे। तू शाम को सो रहा है, सुबह तेरे को जगा के सारा नॉलेज दे रहा है, सारी सोच दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद दे दे। मैं कभी कभी सुबह उठता हूँ ना, जैसे मैंने अभी नए घर में प्रवेश किया फरवरी में। इसके पहले भी मैंने जब ब्रह्म मुहूर्त में पाला, जब मैंने 21 दिन का किया था, तो मैं सुबह उठता हूँ और सूर्य भगवान के सामने जाके यही बोलता हूँ कि भगवान आपने जो मुझे ये नए 24 घंटे दिए, ये जो 24 घंटे का अवसर मेरे जीवन में दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे इस धरती पे कितने इंसान होंगे, तो सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाए। नारायण आपकी कृपा से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आपकी कृपा से हम स्वस्थ है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आपकी कृपा से मेरे यहाँ बरकत है, बढ़ोतरी है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। तो ये प्रार्थना रोज आप दो, रोज करो, सुबह शाम, फिर देखो धमाल मचेगा। बिल्कुल। खेती में खेती को धन्यवाद, जहाँ जाओ जिसको दो, धन्यवाद 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 देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, और लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो जब से आए, हाँ, करीबन 2 घंटे हो गए और इसी पर बात चल रही है। तो यानी आए थे और मेरा मकसद भी ये था कि मैं आपसे खेती के बारे में तो मिल रहा हूँ, हाँ, लेकिन ज्यादा जुड़ा हूँ आध्यात्मिक के कारण। तो इसीलिए जो 2 घंटे हमने बात करी, हाँ, उससे 75% तो हमने आध्यात्मिक पे ही बात की, और इसका तो 5% ही आप काम है। आप तुम जो करोगे ना, दिल खोल के करेंगे, खुले मन से, और खुले मन से किए हुए काम सफलता दिलाते, क्योंकि आपने मानसिक स्तर पे रेडी कर दिया है। अभी जो टेक्निकल चीजें हैं वो बता दोगे, और वो फोन पे भी आप देखो इसमें खेती में क्या हुआ। अभी आप यहाँ से मेरे यहाँ आए, रास्ते 10 है, बराबर। आपको गूगल पे आपने देखा होगा, जो गूगल पे सर्च, यार ये वाला इतना किलोमीटर, ये वाला इतना किलोमीटर, फिर आपने देखा हाँ ये ठीक है, उसको पकड़ा। ऐसे हमने 10 रास्तों पे काम किया, बाद में समझ में आ गया यार ये एक रास्ते पे चलना है, ये 9 पे अपन फालतू चले। दूसरा 50 काम अपन ने किए, बाद में पता चला यार ये 45 फालतू में किए, 5 करना था। बराबर। तो अभी तुम्हारे लिए क्या चीज है, 5 काम अच्छे से करना है, 50 ऑटोमेटिक से हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने तुमको क्यों बोला जॉब छोड़ना मत, जब तक इधर सक्सेस मिले नहीं तब तक जॉब करना। वो भी इजी कैसे कर लोगे, आपको एक बंदा वहां चाहिएगा, उसको केवल तुमको ये बताना है, हाँ भाई आज 1 तारीख है, अगली 8 तारीख है तेरे पास, 8 दिन,
8 दिन में इस काम को इस तरीके से अंजाम देना है। हम्म, समय काफी है बागवानी के अंदर और काम छोटा है। अब एक एक काम तुम शिफ्ट बाय शिफ्ट करवाते जाओगे, काम इतना इजी है कि कोई भी कर लेगा, एक बार बताना है उसको। अच्छा। तो तुम इजी तरीके से इसको कर गुजरोगे, हम्म, तुमको पता भी नहीं चलेगा और फॉर्म डेवलप हो जाएगा और ना सर्विस छोड़नी पड़ेगी। तुम हफ्ते में एक बार जाओगे तो भी चलेगा, बाकी वो बंदा चाहिए अलर्ट। अलर्ट चाहिए, सही बात है। अपने को हफ्ते में समय निकाल के जाके ये देखना है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं क्या। है। हाँ, बराबर दूसरा, कौन से पीरियड में कौन सी प्रॉब्लम आती है ये हाँ, मेरे को पता है। बराबर। मैं तुमको उस हिसाब से गाइड करता जाऊंगा। बराबर। जैसे पानी के पहले अगर पाल बांध दी तुमने हाँ, तो समस्या आएगी नहीं। नहीं आएगी। बराबर। पाल बांधी मीन्स क्या है? मतलब समस्या आने के पहले उसका ओके समाधान। ओके ओके ओके, हाँ हाँ ये निमाड़ी में कहावत है, हाँ। पानी के पहले पाल लगा दो। हाँ, पानी इधर आ रहा है, तुम मिट्टी लगा दो, मिट्टी लगा दो। मतलब समस्या के पहले समाधान। समाधान। तो वो चीज मेरे को पता है कब क्या होगा, हाँ, मैं उस हिसाब से तुमको गाइड करता जाऊंगा। तीसरा जो मेन चीज है, अपन काम उसको सौंप के करेंगे, हाँ, उसके सिस्टम में रह के करेंगे, हम्म, तो गड़बड़ तो होगा नहीं। हो बिल्कुल। सकता है तुम्हारा थोड़ा बहुत स्ट्रगल बचा हो हाँ या तुमको परखना चाहता हो, हाँ, तो कुछ समस्याएं आए। आएंगी। ऐसा नहीं है हाँ। समस्या आएगी नहीं, आएगी। आएगी। तो उसका अपन प्राकृतिक तरीके से समाधान करते चले। बराबर। जरूरत पड़ी तो 2 साल हम्म, थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का भी जरूरत पड़ा तो अपन करेंगे। करेंगे। एकदम से 100% प्राकृतिक खेती फॉलो नहीं होता है। हाँ, तो अगर ये- करने गए तो हो सकता है नुकसान लगे, नुकसान लगेगा। और किसान कोई भी हो हम्म। आज नुकसान झेलने की कंडीशन में नहीं है। नहीं। इसलिए मैं खुद उनको गाइड करता हूँ हम्म, कि नहीं आप डालो। तो मेरा ये सच में एक सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया। हाँ। कि जैसे अभी अपन ने आज सोच लिए हाँ। कि मुझे अभी 100% जैविक पे जाना है, हाँ। तो मैं नहीं जा नहीं सकता। हाँ, नहीं जा सकते। और जाने को जा सकते हो, लेकिन अब मत जाओ। उसके लिए बट नुकसान तुमको के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाना तो है, और अपन जा भी रहे हैं और सही रास्ते पे है, हाँ हाँ, तो नुकसान ना उठा के जाएं। नुकसान ना उठाए, एकदम से न जाते हुए 2 साल लो, लेकिन धीरे धीरे जाओ। धीरे धीरे जाओ। दूसरा, जो फर्टिलाइजर अपन डालेंगे, हाँ। जो केमिकल डालेंगे, हाँ, उससे भी 5% नुकसान होगा, 95% नुकसान नहीं नुकसान होगा, नहीं वो होगा। चीज करेंगे। बराबर। उसको भी कैसे करना है, हम्म। जैसे अभी डीएपी डालना है, हाँ, अब है वो रासायनिक, बराबर। अपन उसको क्या करेंगे, रेसिड्यू फ्री करके डालेंगे, यानी- तो डीएपी भी लग जाएगा, हाँ। जीवाश्म भी नहीं मरेंगे। रेसिड्यू फ्री कैसे? रेसिड्यू फ्री वो ऐसे होगा, जैसे अभी हैंड टू हैंड, जैसे आपने डीएपी खेत के ऊपर डाला, हाँ हाँ तो उसके अंदर है केमिकल, बराबर। केचुआ मरेगा, हाँ, बैक्टीरिया मरेंगे, हाँ, वो कम से कम 80-90% तक जाके प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, हाँ हाँ, फायदा 10% करेगा। हाँ। अभी अपने को उसको रेसिड्यू फ्री बनाना है। हाँ। गोबर खाद लिया, हाँ, कितना, एक बैलगाड़ी इतना, हाँ उसको बेड बना दिया। हाँ, अभी अपने पास 2 एकड़ पे जैसे अपन काम कर रहे हैं, हाँ। 2 एकड़ पे डीएपी डालना है 5 बैग, हाँ, 5 बैग डीएपी डालना है, हम्म। तो वो एक बैलगाड़ी खाद है, उस पे 5 बैग डीएपी डालना ये है। भी डाल देना। उस पे वेस्ट डिकम्पोजर को डालना है। हाँ, वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर फास्फर सुटेबल बैक्टीरिया है, अच्छा, वो उसका फार्मेंटेशन करेंगे, हाँ, उसका जो जहर है, हाँ, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, हाँ। उसको वो वहां पे मार देंगे। मार देगा, खत्म कर देगा। हम्म, ये प्रोसेस रहेगा उसका 20 से 21 दिन का। हम्म, आखिरी 30-35 दिन तक भी अपन कर सकते हैं। हाँ। एक बार डाला, 10 दिन के बाद और डाला, हाँ, अब उसमें जो फास्फोरस है हाँ, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में निकल के आ गया है। अच्छा, अब उसको आप लैंड पे डालोगे हाँ, तो नुकसान कुछ भी नहीं करेगा, फायदा ही फायदा करेगा। और साथ में जो केमिकल का काम था वो भी हो खत्म। जाएगा, वो भी हो जाएगा। हाँ, यानी जो लगना था, जो अपने को जो जरूरत वो- थी, वो जो भी मिल जरूरत थी जाएगा। पौधे को, हाँ वो भी उसको मिल जाएगा और नुकसान खत्म हो जाएगा। हाँ, इसको बोलते हैं रेसिड्यू फ्री करके डालना। अच्छा। और आप ये जो वेस्ट डिकम्पोजर बोलते हो, हाँ। तो ये क्या होता है, रेडीमेड चीज है क्या? देखो, ये ये किसान चंद्रा जी बेचारे निकल गए, अटैक आ गया उनको। अच्छे व्यक्तियों की जरूरत ऊपर भी है, हाँ, वो किसानों के लिए ऐसी चीजें बना के गए हैं, और ये इनको व्यक्ति बोलेंगे तो मूर्खता होगी। ये ऊपर वाले के सिलेक्टेड लोग हैं, अच्छा, जो प्रकृति के हित में काम करके चले गए। हम्म, किशन चंद्रा जी ने 35 साल का रिसर्च करने के बाद गाय के गोबर से एक बैक्टीरिया निकाला, अच्छा, गाय के गोमूत्र से एक बैक्टीरिया निकाला, हम्म, और उसको रिसर्च लैब में उनके अनुभव से एक बैक्टीरिया तैयार किया। उसको बोलते हैं वेस्ट डिकम्पोजर। अच्छा,
वेस्ट को डिकम्पोजर करके कार्बन में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया, अच्छा। ओके। उसको उन्होंने मल्टीप्लाई प्रोसेस में तैयार किया। एक डब्बे आता है इतना सा, मात्र इतना सा। पहले 20 रुपए में मिलता था, अभी 150 में मिलता है। खरीदना एक बार है, आजीवन खरीदना नहीं है। ऐसे कैसे? उन्होंने उसको इस तरीके से रेडी किया। उसका प्रोसेस क्या है, बड़ा इजी है। आप ऑनलाइन में नंबर दूंगा आपको, उनसे मंगवाना, आपके घर तक आ जाएगा। वो एक डब्बी आएगा, उसको 200 लीटर का ड्रम लेना है, पानी भरना है, वो डब्बी उसमें डालना है, 2 केजी गुड़ ऐड करना है। अब वो 200 लीटर 7 दिन आपको सुबह शाम डंडे से हिलाना है। वो 7 दिन में 200 लीटर कल्चर तैयार हो जाएगा। अच्छा, बैक्टीरिया का। इतना मल्टीप्लाई होता है? हाँ, वो 200 लीटर से आप 2 लाख लीटर बना सकते हो। वो 200 लीटर को क्या करना है, 1000 लीटर की बैरल में डालना है, उसमें 5 केजी गुड़ ऐड करना है। अच्छा, उसको सुबह शाम हिलाना है। हाँ। अपन उसमें सुबह शाम भी नहीं हिलाएंगे, एक HP आधा HP का मोटर अटैच करेंगे। हाँ। मोटर पानी को रिसाइकल करेगी, तो जो 7 दिन में बन रहा है वो 3 दिन में बनेगा। जो 1000 लीटर का बैरल रहेगा उसमें जो वाल लगाएंगे वो 4 इंची ऊपर लगाएंगे, तो जो नीचे पानी बचेगा 100 लीटर वो रहेगा मदर कल्चर। 900 लीटर पानी लैंड पे डालना है, बाकी जो बचा है उसमें 900 लीटर पानी दूसरा ऐड करके 5 केजी गुड़ ऐड करना है, वापस से और तैयार। हर 3 दिन में तैयार होता जाएगा, 3 दिन में लैंड पे डालते जाएंगे। उसमें धीरे धीरे किशन चंद्रा जी ने 87 ऐसे बैक्टीरिया बना दिए हैं जो जमीन को सुधार के उपजाऊ बनाते हैं। अच्छा। फिर वो एक चीज और लेके आए, वेम। जैसे ये पौधा है, अभी कितना बढ़िया क्लोरोफिल है इसके अंदर। इसका जो रूट जोन है, इसके चारों ओर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप है। कोई सा भी अंगस फंगस को वो अंदर दाखिल नहीं होने देता। अभी जैसे अभी गेट मेरा लगा हुआ है तो तुम अंदर नहीं आओगे, मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसी वो बैक्टीरिया की एक वो किशन चंद्रा जी ने वेम निकाल दिया, माइकोराइजा। वो एक कॉलोनी को डेवलप कर देता है पौधे के अंदर, कोई सा अंगस फंगस को दाखिल नहीं होने देगा। दूसरा, पौधे की रूट को बढ़ाता है, रूट जोन को बड़ा करता है। जैसे भोजन वहां है तो वहां से लाके अपडेट करता है। वो निकाला उन्होंने वेम। फिर उन्होंने निकाला ट्राइकोडर्मा। अच्छा। किसान आज बार बार मार्केट से ट्राइकोडर्मा खरीद के लाता है, फिर डालता है। किशन चंद्रा जी का ट्राइकोडर्मा एक बार खरीदना है, आजीवन खरीदना ही नहीं। फिर उन्होंने निकाला NPK। आप उसका स्प्रे करोगे 14 के दिन पत्तों पे, तो पत्तों पे लेयर लगा देगा, कोई सी भी बीमारी उसको टच नहीं करेगी। ऐसे किशन चंद्रा जी के 4 अवतारी प्रोडक्ट है। उसका कॉस्ट है मात्र, पूरा पैकेज आपके घर तक 2200 में आ जाएगा, आजीवन के लिए। आजीवन के लिए। और बनाने के लिए गुड़ के अलावा कोई कॉस्ट नहीं है। गुड़ भी कौन सा खरीदना है जो मार्केट में काम का नहीं है, वेस्टेज है। दुकानदार को जाके बोलना है तेरे काम का नहीं है, वो मेरे को दे, क्या रेट लगाएगा। वो 4 चीजों को कंटिन्यू अपने को लैंड पे डालना है, पौधों पे डालना है, कचरे का मल्चिंग करना है, जंग जीत गए। ये 5 काम। दूसरा, कटाई छटाई करना है, निंदाई गुड़ाई करना है। तो ये तो कोई भी कर लेगा। और जैसे मैंने आपको बोला भी, अगर स्पेशल अदरक पे अगर बात करें, हाँ, तो अपने पास बाम्बू लगा हुआ है। हाँ, बाम्बू के बीच में अपने पास जगह है, यानी ये एक, हाँ, 2 लाइनों के बीच में, ये 2 लाइनों के बीच में भी जगह है, 2 पौधों के बीच में भी जगह है। हाँ। लेकिन जैसे मैंने आपके यहाँ पे देखा है कि वहां पे जाके बात हाँ, चलो बिल्कुल लैंड पे समझते हैं ना।